मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले और जो भी संविधान को मानते हैं, ऐसे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को, ऐसे मेरे सभी भारत देश के लोगों, देख लीजिए कि हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और तर्क शुद्ध बुद्धि से मतलब साइंस और मैथ के बेसिस पे इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब सोने की चिड़िया का मतलब होता है कि हमारे देश को इतना डेवलप किया था कि हमारे देश का जीडीपी ये उस टाइम में 20 से 25% था। और देख लीजिए, मैं पुणे में रहता हूँ और उस टाइम का डेवलपमेंट के लिए कुछ उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपको। देख लीजिए, पुणे के पास, महाराष्ट्र में पुणे के पास औरंगाबाद है, औरंगाबाद के पास अजंता वेरूळ है। उस ज़माने में, उस टाइम में वहाँ अजंता वेरूळ लेनी ही, उसमें देख लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर पशु, पक्षी, इंसान ये लिविंग थिंग रहते हैं। मट्टी और पत्थर तो ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, इसको जान थोड़ी है। तो देख लीजिए वो जो बनाया गया है अजंता वेरूळ की लेनी, वो पशु पक्षी ने, इंसान नहीं बनाया। इन्हें मतलब समझिए कि कितना डेवलप कंट्री था। और देख लीजिए उस टाइम में हमारे भारत देश में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लोग, आज जो डेवलप कंट्री है वहाँ के लोग नॉलेज लेने के लिए मैथ और साइंस का, वो भारत देश में आते थे। और वर्ल्ड के लोग भारत देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। और देख लीजिए आज 21वीं सदी में, आज 2026 चल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल है। आज भी हमारे भारत देश के लोग जो अदर कंट्री में जाते हैं, डेवलप कंट्री में, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और प्रेजेंट करके बुद्ध की मूर्ति देते हैं, तथागत बुद्ध की। और इतना डेवलप्ड कंट्री में, जिस टाइम में बुद्ध के टाइम में कोई कहता है 3000 साल, कोई कहता है 2500 साल, तो इतना डेवलप कंट्री था। बाद में देख लीजिए हमारे भारत देश में, जो हमारे भारत देश का आर्य विदेशी मुगल और पंडित का औलाद, इस 90% बहुजन समाज का दुश्मन, ये पहला प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले आए हैं। और आज देख लीजिए हमारे भारत देश में जो एक आतंकवादी संगठन है आरएसएस, सुन लीजिए उसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ मैं। हमारे भारत देश में संतों ने, कई संतों ने अपनी कुर्बानियाँ कर दी। उसके बाद में इसी महाराष्ट्र में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, जिनका छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम है लखोजी जादव की लड़की, जो शूद्र थी। उसके बाद में संभाजी महाराज छत्रपति, माता अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी। और बाद में देख ले हमारे महाराष्ट्र में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की। और पहले उन्होंने जो पंढरपुर है पुणे के पास, वहाँ पे तथागत बुद्धों की मूर्ति है, वो पांडुरंग विठोबा, और शूद्र अति शूद्र संतों ने और माँ बहन ने कई जानें कुर्बान कर दी। और ये क्रांति आज से 900 साल पहले 11वीं सदी में शुरू हुई। वैसे संत तो पूरे भारत देश में हुए, सभी ने कुर्बानियाँ कर दी है, शूद्र अति शूद्र करोड़ों लोगों ने। और बाद में हमारे महाराजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज। और नॉर्थ में देख लीजिए 1666 में 17वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह साहब, संत शिरोमणि गुरु गोविंद साहब, जिनका जन्म 1666 का है, 1707 में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। वो शिरोमणि थे बेचारे, ये सभी की हत्या की। और हमारे महाराष्ट्र में 1725 में इसी नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिला अहिल्याबाई होळकर का अहिल्याबाई शिंदे, जो धनगर समाज की थी, शेड्यूल ट्राइब की, जो गोट और शीप ये जंगल में उसको
पाला पाचोरा खिलाते और उसको शाम को खेती में बिठा के उस खेती वाले से पैसा लेते। वो ट्राइबल कम्युनिटी है धनगर, और उसका उनका देहांत हुआ है 1795 में। और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की, देखो इंदौर शहर बिठाया। और उनके जो औलाद है वंशज, ये सिंधे जो है राजस्थान और एमपी के, वो उनके हैं। और बाद में देख लीजिए हमारे भारत देश में अंग्रेज आए हैं 1800 सदी में, इनका देहांत हो गया 1795 में। शुरू में अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज कर रहे थे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को मानने के लिए, वो व्यापारी करने के लिए आए थे। पहले डच आए 11वीं सदी के बाद में, उसके बाद में ये डच आए, उन्होंने अपना धंधा किया, व्यापार के लिए आए थे। लेकिन उनके यहाँ मानवता थी, उन्होंने यहाँ के शूद्र, अतिशूद्र, गरीब लोगों को जो अन्याय अत्याचार, उनको कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म ले लो। फ्रेंच भी आए और 16वीं सदी में 1530 में इन्होंने मुगल को बुलाया, क्योंकि संतों ने क्या बताया कि आप भाई भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। सभी शूद्र अतिशूद्र संतों ने, अपने खरबों लोगों ने जान कुर्बान कर दी। तो उसका इफेक्ट जब क्षत्रिय और वैश्य, देख लो क्या कहते हैं, ये भागवत खुद कहते हैं, आज जो आतंकवादी संगठन है आरएसएस, उसके आज की कांग्रेस आरएसएस और जनसंघ आरएसएस 80 में बीजेपी ने, ये आतंकवादी संगठन का हेड जो है महाराष्ट्र का, ये चित्पावन बम्मन मोहन भागवत, जो वेटरनरी डॉक्टर, ये खुद कहता है कि हम लोगों ने 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों का हजारों सालों तक जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर शोषण किया। बताओ। तो संतों ने जब समाज को जगाना शुरू किया तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया, लेकिन मुगल भी मानवता थे। उन्होंने शूद्र अतिशूद्र लोगों को कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो। और मैं कभी भी वास्तववादी बोलता हूँ, देख लो इनामदार, ये नाम किसमें, मुसलमान भी है, शफी इनामदार कलाकार इतना बड़ा था, इनामदार ब्राह्मण में भी है, इनामदार OBC में भी है। उसके बाद में देख लीजिए काशिद, ये नाम मराठा भी है, ये नाम मुस्लिम भी है, और पाटिल तो सभी में है। कालेरकर ब्रिगेडियर निपानी का मेरा था, मुस्लिम था, दूसरा OBC, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा वो इसका था, मराठा का था। तो कहने का मतलब ये मानवतावादी थे। और बाद में मैंने बताया कि ये राजे महाराजे सभी क्रांतियाँ इसी महाराष्ट्र में हुई। नॉर्थ पे सिर्फ एक ही संत गुरु गोविंद सिंह साहब ने तलवार की क्रांति की। और बाद में देख लो 1800 सदी में जब अंग्रेज आए मेरे देश के लोगों, मानवतावादी, उन्होंने पहली स्कूल निकाली 1813 को। तो बताओ रे, जाति व्यवस्था में क्या कहते हैं लोग, ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये मालिक इस देश का। उसके बाद में भाव से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, लेकिन ये गुलाम, ये जो बाहर से आए हुए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है इस देश का दुश्मन 90% का, विश्व रत्न का खूनी, ये खेती करेगा, लेकिन इसको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं। और ये खेती करेगा, अनाज पकाएगा, तो उसका अनाज बेचने के लिए वैश्य जो बेम्बी से पैदा हुआ, और हमारी 7400 जाति में डिवाइड करके हमें ये कहते हैं कि तुम ब्रह्मा के पैर से तुम शूद्र हो। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने, बिल्कुल अन्य अत्याचारी लोगों ने 2500, कोई कहता है 3000 साल तक हमारी 3 साल की बेटी से लेकर औरतें, पुरुष, छोटे बच्चों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप करके हमारा 3000 या 2500 साल तक इन्होंने शोषण किया। और देख लो, हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर हमारे दिमाग की सोच को इन लोगों ने, जो पशु और पक्षी रहता है उसको भी दिमाग है, देख लो, पशु पक्षी यानी कुत्ता और चिड़िया ले लो आप, या कौवा ले लो, कौवा और कुत्ता ये नॉनवेज खाता है, चिकन खाता है। अगर मैंने, मट्टी तो निर्जीव है, मैंने मट्टी को गीला किया, उसका पीस बनाया, उसको सुखाया, उसको चिकन जैसा कलर दिया, उसको डाला तो खाता है क्या भाई? जो सड़ा हुआ मांस खाता है मरे हुए जानवर का, और ये कौवा भी खाता है, उसको तो भी दिमाग है। ये बोलता है ये मट्टी है साली, ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, चिकन जैसा कलर देके। इतना शोषण किया मेरे देश के लोगों और बाद में अंग्रेज आने के बाद में स्कूल शुरू किया 1813 में। बताओ रे, किसको पावर था, कौन पढ़ लिख रहा था? ये तो गुलाम थे। क्षत्रिय के यहाँ पे पूजा पाठ
क्षत्रिय तो 5-5, 7-7 औरत करते थे। हमारे 3 करोड़ थे उस टाइम में। हमारी माँ बहन तो बिल्कुल इनका भोग करने का इनका काम है, क्योंकि ये बैचलर आए थे। वैश्य की यहाँ भी हुई। हाँ, तो ये अगर हिसाब किताब करने के लिए मुनिम जी चाहिए तो कौन पढ़ा लिखा था? हाँ, और उसके बाद में पूजा पाठ के नाम पे उस टाइम में 3 करोड़, आज 2025 में 30 करोड़ हो गए, 21वीं सदी में। हाँ, तो ये तो पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिया। बाद में संतों ने क्रांति की 11वीं सदी में, दिमाग किसका चल रहा है? बाद में मुगल को बुलाया, मुगल ने भी शूद्र की औरत की, इनका पॉपुलेशन बढ़ते गया। तो ऐसा करता करते 15% हो गया इनका। और अंग्रेजों ने स्कूल गए, तो यही तो पढ़े लिखे थे, ये तो गुलाम है। बताओ, इनके घर में मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे कौन था? औरतें तो हमारी है। कितने ये चालाक है, बेईमान, कि जब संतों ने क्रांति की थी तो मुगल को बुलाया। मुगल ने भी किया 1530 में, 16वीं सदी में, क्योंकि उनके घर में भी यही। मैं आपके घर में तो आपके बात सुनना पड़ेगा ना। तो मुगल भी थे, औरंगजेब तो इधर ही था, मराठवाड़ा में। और देख लो मेरे देश के लोगों, बाद में पहली क्रांति की 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख माता 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर पहले छोटे बच्चों के लिए स्कूल निकाली। और सुन लो, 1856 में ये नाथ के शूद्र थे, नारायण गुरु, इन्होंने 40 शिव जी के मंदिर बनाए और लोगों को कहा कि मेरे देश के लोगों, आर्य विदेशी बम्मन को आने देना नहीं है शिव जी के मंदिर में, बताओ। और 26 जून 1874 का जन्म हमारे शिवाजी महाराज छत्रपति के औलाद राजश्री शाहू महाराज का जन्म हुआ 26 जून 1874 को। 15 नवंबर 1875 को मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा, क्रिश्चियन था, क्योंकि डच आए तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। बेचारे को 25वें साल में 1900 में उनको जेल के अंदर पॉइजन दे के मारना पड़ा, और ये पैदा हुआ 60 साल के बाद। मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा, झूठा आदिवासी कहते, 50 साल से लाखों करोड़ों हमारे 33 जाति को अन्याय अत्याचार कर रहे। और बताओ हरामखोर लोगों, EWS में ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या? मैं पूछ रहा हूँ मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंश हो, और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, आपका भी जन्म औरत के पेट से हुआ है। ख्याल में रखना है, आपको भी पोती है, बहू है, बेटियां है। अब नहीं अत्याचार सहन करेंगे। आप राज नहीं कर सकते हो, आप कितना भी दिमाग लड़ा लो। आपने हमारे देश को बेचकर, छोटे छोटे बच्चों का मांस खाकर, ये जो वार चल रहा है ना, ये भारत देश को गुलाम बनाने के लिए चल रहा है। पूरे डिक्टेटरशिप चल रहे हैं। जितना अन्य अत्याचार 3000 या 2500 साल में उतना अत्याचार 75 साल में ये प्रूव कर रहा हूँ। आप जितनी बेईमानी कर रहे हो ना, ये पूरा आपको, क्योंकि कुदरत का नियम है, जब अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है ना, अति यानी माती, अतिरेक कर रहे हो आप। कोई हमको उठा के लेके जाने वाला नहीं है। आपने अमेरिका को हमारी खेती बेच दी, हमारे बच्चों के मांस खा के। अरे शर्म करो हरामखोर लोगों, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया और ये पॉलिटिशियन। देख लो आज ये अशोक खरात, महाराष्ट्र के अंदर इनके माँ बाप है, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। बताओ 21वीं सदी में 2026 में इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई। बताओ गरीब है ये महाराष्ट्र, महान राष्ट्र है। मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे कैसे बेईमानी की इन्होंने इस भारत देश में। बाद में सुन लो मेरे देश के लोगों, 1879 का जन्म, नीडल से लेकर मिसाइल। सुनो, अंबेडकर नामा में बैठने वाले समाज के तुम देशद्रोही लोगों, झूठ हिस्ट्री पढ़कर खुद झूठ हिस्ट्री इतिहास है किसने लिखा है? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। शिवाजी महाराज का गुरु कौन है? जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम, नंगा साधु है। पूरा झूठ हिस्ट्री अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और ये पूना के अंदर रहने वाले संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ के कोकाटे, बनबरे, रंजित, मैं भी पूना के अंदर था। तुमको क्या लग रहा है? मुँह से आवाज़ नहीं निकाल रहे हो? है कह रहे दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ? इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई है, और सबसे ज़्यादा अत्याचार इस वर्ल्ड में उतना इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा, उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में तीनों क्रांति हुए, संतों की क्रांति हुए, हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और हमारे शाहू महाराज आरक्षण के और विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर के देन है। और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 14 अप्रैल 1891 का जन्म, हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। 1902 में शाहू महाराज ने 85% लोगों के लिए 50% आरक्षण दिया और कहा कि बहुजन का जो लड़का स्कूल नहीं जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन करूँगा। 1919 में ये आर्य विदेशी मनु के औलाद, इनका जुडिशनरी में 3% लाया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था ये न्यायप्रिय लोग नहीं हैं। 1919 में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब बाहर से पढ़कर आ गए, तो हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज, राजश्री शाहू महाराज क्या बोले, मुनीम जी को भेजा, जाओ झोपड़पट्टी में जाके बाबा साहब कहाँ रहते हैं पता करके आओ। मुनीम जी को भेजा, मुनीम जी वापस आए, नहीं मिला, बोले खोद गए शाहू महाराज मेरे देश के लोगों। और देख लो 3 BMW थी, सातारा के शाहू महाराज और कोल्हापुर के शाहू महाराज को बताना चाहता हूँ, ये थे हमारे छत्रपति शाहू महाराज। क्या बोले, बाबा साहब आप तो ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई, हम दोनों मिलके हमारे 85% बहुजन समाज को स्वाभिमानी बनाते। और बाबा साहब को पेपर निकालने के लिए हेल्प किया उस टाइम में। और सुन लो 1920 में माणगांव में परिषद ली, क्या कहा, हमारे आरक्षण के शाहू महाराज ने आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया उनका। और ऐसे महान जब आरक्षण दिया 1902 में, ये अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद, ये बाल गंगाधर तिलक, ये कोल्हापुर के पास सांगली मिरज में जाके कहता है, क्या रे तेली कुनबी लोगों, वो पार्लियामेंट में जाके वखर हानना है क्या, बताओ कितने दुश्मन है ये। और बाद में देख लो हमारे शाहू महाराज का मृत्यु कोई 6 जून 1922 को होता है। सिर्फ 48 ईयर्स के थे, 6.5 फीट के थे, ये किसी रेडियो को बिठाते थे, बताओ। और बाद में देख लो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यू के 189 ईयर्स के बाद में गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असुडली का और रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली, ढूंढकर पहली शिव जयंती की। ये अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया है। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में ये आर्य अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद बाल गंगाधर तिलक, ये क्षत्रिय अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद बिपिन चंद्र पाल, वैश्य अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, वैश्य, ये तीनों ने मिलकर अन्याय अत्याचारी मनुवादी कांग्रेस की स्थापना की है। बताओ 1885 में। 1915 में ये केशवराव हेडगे नागपुर में पैदा हुआ और ये बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य अत्याचारी मनुवादी लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और हमारे शाहू महाराज बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। 80 में बीजेपी बने, आज की एनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस। और क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, जबकि ये मोहन भागवत आतंकवादी संगठन का हेड अन्याय अत्याचारी ढोर का डॉक्टर कहता है, अरे ये पारसी ने गाली दी हुई, आज बोल रहा है, आज मुंह से बोलता है यूजीसी लागू होना चाहिए, 200 तक आरक्षण देना चाहिए। तो क्या बेवकूफ़ समझ रहा है हम लोगों को? अरे ऐसे मर रहे, ऐसे मर रहे, किधर मिले रे आज़ादी? इतना अंदाजा हुआ क्या? प्रूव कर रहा हो, चैलेंज करो मुझे। बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए मेरे देश के लोगों, साइमन कमीशन है उसको गो बैक बोला, विरोध किया उसका। और 30 में देख लो अंग्रेजों ने SC ST को, बाबा साहब लड़ रहे थे अति क्षुद्र लोगों के लिए, उनको बोला आ जाना बाबा साहब। 1930 में गोलक परिषद को बुलाया, उनका एक लड़का मरा हुआ पड़ा था। और ये अन्याय अत्याचारी क्षत्रिय वैश्य, ये गांधी जी, ये तो गुलाम है। ये किसके गुलाम है? ये अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद के गुलाम है,
जब से मनुस्मृति बने, कितना हजारों सालों तक गुलाम है। ये गुजरात का वैश्य का लड़का रीछ घर का था, और ये अन्याय अत्याचारी कश्मीरी पंडित आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस 90% का दुश्मन, जिसका ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू मुगल और पंडित के अंदर में था, कश्मीरी मुगल के अंडर में थे। मोतीलाल नेहरू देख लो, ये देख लो, इसके कपड़े धो के आते थे इंग्लैंड से, इतना रिच था मेरे देश के लोग। ये भी नहीं गया, अकेले गए बाबा साहब 1930 में, और जब डिस्कशन किया तारीफ करने लगे बाबा साहब की नॉलेज की, और बाबा साहब ने 32 में 341, 342 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल दिया था SC ST को, कि जहाँ पे 50% मोर देन पॉपुलेशन रहता है SC ST का आमदार और खासदार में, वो वही लोग वोटिंग करेंगे। ये आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन RSS और ये अन्याय अत्याचारी इंडिया अलायंस आज की कांग्रेस RSS और दूसरी अन्याय अत्याचारी BJP जनसंघ RSS इंडिया अलायंस, ये इन्होंने, क्योंकि ये वैश्य और ये तो गुलाम है जब से मनुस्मृति बने क्षत्रिय, इन लोगों ने गांधी जी को 32 में ये सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए हंगर स्ट्राइक के लिए बिठा दिया। ये बैठा एरोडा जेल में, ये तो गुलाम है क्षत्रिय। आज 26 में बोल रहे ये लोग कबूतर नहीं मरना चाहिए, आदमी मरा तो चला, और नंगे घूमते रास्ते के ऊपर, जवान थे उनके जो एंटीना को हाथ लगाते। अरे हराम खोरो, ये क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है इस देश के अंदर। देखो वो अशोक खरात 10वीं नापास, त्र्यंबकेश्वर रहता है जहाँ गंगा का पानी हकते मुद्दे 25,000 करोड़। बताओ, अरे कितना पैसा है इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है 21 सेंचुरी 2006 में पूरा कितना अत्याचार किया, जितना अत्याचार 3000 साल में नहीं हुआ उतना अत्याचार ये इन्होंने 75 साल में किया। और ये अंग्रेजों आए इसलिए फुले शाह अम्बेडकर पेरियार हुए। बाद में देख लो मेरे देश के लोग बाबा साहब को मारने की कोशिश की, बाबा साहब को हार मारनी पड़ी सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए। सुन लो, आज एक कांशीराम आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर पूरे भारत देश को जगा रहा है। हाँ, अगर 131 खासदार रहते आज क्या हालत होती। आज देखो गुंगे बहरे बैठे हुए, 131 खासदार SC ST के, OBC के 110 और ये 10% के 300 है। अरे मेरे SC ST OBC के लोगों, अरे जाओ घर घर जन आंदोलन करेंगे और सफ़ेद टोपी वाले हमारे वैसे कुर्बानी की तैयारी करो। इनका बाप का देश नहीं है, किधर मिले आज़ादी। देखो महाराष्ट्र में अशोक खरात 10वीं नापास, वो भी त्र्यंबकेश्वर में 10-10 हज़ार की करोड़ की प्रॉपर्टी। अरे इतने कूर है ये, इन्होंने अमेरिका को बेच दिया, खेती से लेकर सब कुछ, और छोटे बच्चों का मांस करे। क्या रे आतंकवादी संगठन, आज तुम्हारा बाप का देश है क्या रे। नागपुर में मैं भी आता हूँ। आज इस आदिवासी के ऊपर 50 साल से झूठे आदिवासी करके सब बैठे हो। इस देश के दुश्मन 90% के कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया सबसे बदमाश। और कौन है रे ये बैठे हुए राजकारण में, खासदार आमदार बैठे, कौन है रे उनके पिए, कौन बैठे सुनो। उसके बाद में बाबा साहब को हार मारनी पड़ी, चला गया, मारने की कोशिश की। 35 में रमाई का निधन हुआ और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक बनाई और 36 में SC ST को आरक्षण दिया पढ़ने के लिए और सर्विस में। और सुन लो, ये हिटलर का जन्म 1889 का, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। ये हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इनका चिन्ह स्वस्तिक है। दिवाली में गुलाम लोग मनाते ना स्वस्तिक। और बाद में देख लो, ये पहले वर्ल्ड वार में लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। ये जर्मन में बेवकूफ़ बनाने का, मैं 15 लाख दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हाँ, और ये ऐसे बेवकूफ़ बनाएगा। जर्मन गवर्नमेंट ने इसको 5 साल के देशद्रोह की सज़ा की। अच्छा रहा 2 साल में छोड़ दिया। उसके बाद में इसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया। उसके बाद में इसने जुडिशरी को किया, खुद बैठा प्राइवेटाइजेशन करके। हमारे जैसा चल रहा है वैसा सेम वही टैक्टिक चले, क्योंकि ये केशवराव हेगड़ेवार और ये गोडवालकर, ये दोनों नागपुर के गए हैं। और ये मुसोलिनी की औलाद है। ये मुसोलिनी का जो इटली में मुसोलिनी था, ये सोनिया गांधी वहाँ पैदा हुए। वो मुसोलिनी भी गया, ये किया, ये सबको मिल के आए। और बाद में देख लो, जब ये हिटलर ने जर्मनी में था, इसने ढकल दिया वर्ल्ड वार में।
1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस टाइम में ये मुसोलिनी को लगा मैं भी हिटलर बनूंगा। और देख लो वर्ल्ड वार चल रहा था, अंग्रेज बोले चले गए, जाना पड़ेगा। 42 में इन्होंने चले जाओ बोला। मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के सफ़ेद टोपी वाले, सुन लो, पैर में चप्पल नहीं थी। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, अरे 25-30% है हम लोग, या अगले जनरेशन के लिए करना पड़ेगा। बोलना सीखो, सही है क्या गलत, तुम्हें बताने का काम करो, हर दिन बताता हूँ। सुन लो, ये हमारे SC ST OBC के बहुजन, मूल निवासी बहुजन के पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं के छिलके के रोटी खा रहे थे। मेरे देश के लोगों फटे हुए कपड़े पहनते थे। और सुन लो, लाइट नहीं था, अनपढ़ थे बेचारे, लेकिन स्वाभिमानी थे। और आज पढ़े लिखे लोगों सिर्फ पैसे के लिए इतने नीच स्तर पर चले गए, इनको अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने बेटे के स्वाभिमान की भी चिंता नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या पैसा लेके पैदा हुए, पैसा लेके जाना? अरे कई गुना ज़्यादा वो बेचारे हमारे सफ़ेद टोपी वाले बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। कौन पढ़े लिखे थे रे? 7,22,000 लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी जब से अंग्रेज आए तब से। सुनो मेरे देश के लोगों, 42 के आंदोलन तक। और बाद में 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर बम डाला। और सुन लो, आज 80 साल हो गया, वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे पैदा होते और अनाज नहीं पकता। और हिटलर ने पश्चाताप करके अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को पॉइजन दिया, खुद सुसाइड किया। बाद में ये क्या बोलते हैं, ये आतंकवादी संगठन और इंडिया अलायंस और ये इनकी ये RSS जनसंघ, अंग्रेज चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों का करार हो गया 15 अगस्त 47 को। ये अंग्रेज को क्या कहते हैं? अंग्रेज चले जाओ। इन लोगों ने डिसाइड किया, जो OBC के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये काली टोपी वाले थे, वो भी वकील थे, उनको 12 मत मिले थे, लेकिन ये तो गुलाम है। बताओ, जब से मनुस्मृति बनी है, क्षत्रिय के घर में पूजा पाठ और मुनि के नाम पे कौन है? अब क्षत्रिय खेती पकाएगा तो बेचेगा तो कौन? वैश्य के घर में कौन है? ये तो पढ़े लिखे नहीं है। उस टाइम में 3 करोड़, अरे भगवान ने बच्चा दिया, साथ औरत कर रहे, ये मेवा मिठाई खा रहे, हाँ नॉनवेज है, और उसके बाद में साला मदिरा भी था। अब ये चल रहा है इनका धंधा। पहले तो आज से 900 साल पहले तक इनका पॉपुलेशन हो गया, वो बाद में मुगल को बुला, ये बढ़ते जा रहा है। और इन्होंने कभी मेहनत किया ही नहीं, और इनके घर में ये है तो कौन? ब्रह्मा की मेहरबानी, देव मुँह से पैदा हुआ है ना, क्योंकि ये तो गुलाम है, चल रहा है इनका धंधा। अभी देख लो, जब 15 अगस्त 47 को जब हुआ तो 12 मत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, OBC था। ये बोला है कुछ है, ये कश्मीरी पंडित, इस देश का दुश्मन, इसको नॉमिनेट किया 15 अगस्त 47 को। और जिना ये पंडित और मुगल का औलाद, इसके 2 लड़के गुजरात के वैश्य क्या दिए, इसको बोला तू 14 अगस्त 47 को उधर चल जा। यानी पाकिस्तान में भी वही मुगल और पंडित के औलाद, और इधर भी वही। दिमाग किसका चल रहा है? वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, RSS संगठन के दलाल भड़वे लोग इतने कूर है। आज इतने 2006 में ये क्या समझ रहे, हमको गुलाम बनाओगे? अरे हम किसी को गुलाम बनने वाले नहीं है, ये बलिदान देने वाली मानवता वाली कौम है। हाँ, SC ST OBC ने बलिदान कर दिया, आप करो कितना भी। आज बोल के रखता हूँ, ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, 99 से प्रूव कर रहा हूँ। खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज़ नॉट फेयर वोटिंग मशीन। ये क्या बता रहा है? ये सभी अभी कैप्चर करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना। अरे करो, तुम्हारे में दम है तो सब चुन के आने वाले हैं। देखो पूरे भारत देश में मेरे देश के लोगों जन आंदोलन करेंगे तो ही हम निकलेंगे। अकेला हमारा भाई है जिनका नाम है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। हाँ, ये जो है ना आतंकवादी संगठन, तुम कितना भी कर लो तमाशा, और ये पूरा नंगा नाच महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि तीनों क्रांति इधर हुए। देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, वो अशोक खरात, हाँ 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज बताओ मेरे को, 2,500 साल तक तुमको ये देंगे तुमको? और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये इन्होंने विरोध किया, बाबा साहब ने, वो बना जिन्ना का औलाद, और इनको एक बैरिस्टर चाहिए था।
संविधान लिखने के लिए। तो इन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने बोला बाबा साहब का नाम, बोले बाबा साहब नहीं चाहिए, हाँ बाबा साहब छोड़ के। अंग्रेजों ने बोला अगर बाबा साहब को नहीं नॉमिनेट किया ना, जाएंगे नहीं यहाँ से, हम चलाएंगे इसी को, देश को। और बाद में देख लो कौन था रे, श्यामा प्रकाश मुखर्जी किस में था रे, हाँ। बाद में इन्होंने, अंग्रेजों ने सीधा कहा अगर नहीं करते ना बाबा साहब ना, हम जाएंगे नहीं। फिर मजबूरन बाबा साहब को संविधान पीठ में लेना पड़ा चेयरमैन करके। और बाद में जोगेंद्र मंडल साहब, ये अति शूद्र थे पश्चिम बंगाल में, वो भी एडवोकेट थे, उन्होंने बोला बाबा साहब को आ जाओ बाबा साहब। और नमो शूद्र इन्हें आदिवासी और जो मुस्लिम हुए शूद्र थे, शूद्र लोग, उन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को संविधान पीठ में चुनकर भेजा। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, इन लोगों ने पुतले जलाए। और सुन लो, बाबा साहब को नॉमिनेट किया इसलिए ये आतंकवादी आरएसएस संगठन और इंडिया अलायंस की, ये पूना के अंदर नाथुराम गोडसे, देखो कितने ये क्रूर लोग हैं, उसका सुनता किया था। और ये बाबा साहब को नॉमिनेट किया इसलिए इन्होंने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे दिल्ली में 7 बजे गोली से मारा। और वो कहता है हे राम है ना, कौन है बताओ, आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों का, जिसको पुष्प शुंग कहते हैं। पूरा काल्पनिक, महाभारत रामायण पूरा काल्पनिक। आज 21वीं सदी, मोबाइल है, सोचो सही क्या क्या है। और बाद में देखो, पहला रिकॉर्ड है हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, उन्होंने एक मत का अधिकार दिया 21 साल के मेल फीमेल को, सभी को। कभी सोचा नहीं उन्होंने कि इतना अन्य थे, इतने महामानव थे। और इन्होंने पुतले तक जलाए मेरे देश के लोगों। और हमारे देश में क्या बोलते हैं, बाबा साहब को कहते हैं ये आतंकवादी संगठन इंडिया अलायंस के यहूदी लोग। अरे कुत्ते और कौवा जो सड़ा हुआ मांस खाता है, उतना भी इनको दिमाग नहीं है, हाँ। अरे 8वीं पास वाले को दो, इनकम टैक्स वाले को दो, हमको दे दो 10-10 वोट। बाबा साहब चाहते ना, इनको कहते थे 100 साल तक नहीं देता, क्योंकि उस टाइम में अरे अनपढ़ लोग स्वाभिमानी थे, सफ़ेद टोपी वाले। सुनो, SC ST OBC के जो पढ़े लिखे लोग हैं 25-30%, अपने पोती, अपनी बहू, अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचो। अरे ये देखो, स्वाभिमानी थे, भूखे रहते थे, पैर में चप्पल नहीं थी, SC ST OBC के, अनपढ़ थे बेचारे। और ये कहते हैं 8वीं पास, बाबा साहब बोले बिल्कुल नहीं। और देख लो मेरे देश के लोगों, 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, लोकशाही। क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। अभी सुन लो, स्वतंत्रता पहले 1663 में हमारे शिवाजी महाराज का राज्य था केरला तक, छत्रपति शिवाजी महाराज। डच और मुगल लोगों ने बोला हम शूद्र अति शूद्र लोगों को बाहर के कंट्री में लेबर करके भेजेंगे। क्या बोला था महाराज, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अगर घर के अंदर बंद कर दिया, दरवाजे तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे, क्या कहते थे, लेटर लिखते थे, तो जय शिवाजी जय भवानी, यानी माँ जी जाओ। बताओ, बाद में समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने। और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए ये कोर्ट का अधिकार दिया। किसके लिए दिया, हजारों सालों तक एजुकेशन है, साइंस और मैथ, तर्क शुद्ध बुद्धि से, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान से जिएंगे। और कहा कि 100% लोगों ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग, देखो क्या हालत थी, मेहनत करते, बाज़ार में जाते, मेरे देश के लोगों, जो बाज़ार से सर्विस टैक्स लगता है चीज़ों के ऊपर, उससे ये देश चल रहा है। और बताओ मेरे को डेमोक्रेसी के डेफिनेशन क्या है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। हम टैक्स भर रहे, हमारे लोग खेती कर रहे बेचारे, हमारे लोग पुल बना रहे, हमारे लोग मर रहे बारिश में। हम लोगों ने गवर्नमेंट नौकरी की इस देश की उन्नति के लिए।
और सुन लो, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? अन्याय अत्याचारी वर्ल्ड के मनुवादी लोग। कौन हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज 100%? कौन हुए स्टेट के पुलिस कमिश्नर एसडीओ? कौन हुए स्टेट के हाई कोर्ट के जज? कौन हुए प्रेस मीडिया? बताओ, पढ़े लिखे हो गए ना, कौन बैठे? अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद बैठे मेरे देश के लोगों, जिन लोगों ने हमारा शोषण किया। कितने पढ़े लिखे लोग थे, अरे रिकॉर्ड है, सुनो। SC ST OBC के पढ़े लिखे दलाल भड़वे लोगों, संविधान के नहीं समाज के देशद्रोही लोगों। और शुरुआत होगी इनकी क्रूरता देखो। पहली, ये कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस था, और अहमदी करके ये साउथ में हाई कोर्ट का जज था, चीफ जस्टिस। अब ये मुगल पंडित को औलाद को लाना है, ये भी तो मुगल पंडित का औलाद ही है, ये खुद कहता है यूरेशिया से आए करके। और इसका देखो ग्राफी, पूरा मुगल के अंदर में थे, तो उसकी अटैक आके मरा हुआ है। अबे आप सोच लो क्या हुआ था। बाद में ये बाबा साहब ने 340 कलम ये गरीब तेली कुंबी मराठा लोगों के लिए दिया था, जो खेती करता है उनके लिए। तो OBC के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बाबा साहब अति शूद्र थे, शेड्यूल कास्ट के। और पंजाब राव देशमुख ये अकोला के थे, OBC थे, डॉक्टर थे। कर्मवीर भावराव पाटिल सातारा के थे, OBC गरीब मराठा के थे। क्या बोले, खबरदार अगर शिवाजी का नाम चेंज किया तो। और 11 साल तक पुणे के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया। केशवराय जेदे सत्यशोधक चळवळ, ज्योतिराव फुले की चळवळ में थे, संविधान पीठ में थे। यशवंतराव चौहान सातारा के गरीब मराठा मेरे देश के लोगों, 42 के आंदोलन में उनकी औरत को काठी लगी, बच्चे नहीं हुए। ऐसे महान गाडगे महाराज, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, कैसे महान थे। सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने समाज को जगाने का काम किया था। और इन लोगों ने कहा कालेरकर साहब को कि 52% OBC के लिए तुम रिपोर्ट दो। उन्होंने रिपोर्ट दिया। क्या बोलते हैं ये लोग, आतंकवादी RSS, इंडिया अलायंस की ये अन्याय अत्याचारी पार्टियाँ, ये कालेरकर बब्बन क्या टट्टी साहब दे साले रिजाइन, उसने रिजाइन दिया। और बाद में देख लो, बाबा साहब ने हिंदू कोड बनाया था हमारे लेडीज लोगों के लिए, इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और बाबा साहब ने 51 में मिनिस्ट्री छोड़ दी। बाद में इनकी क्रूरता देखो। फिर 1950 में इन्होंने आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार बेईमानी करने, आदिवासी के लिए हिंदू वर्ड ऐड किया। और 1952 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड विश्व रत्न पदवी दी। 183 कंट्रीज में बाबा साहब के संविधान से कंट्रीज डेवलप कर रही है। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, वो बॉम्बे से खड़े हुए। ये अन्याय अत्याचारी आतंकवादी संगठन RSS और ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के लोगों ने काजोलकर करके चौथी नापास था, जिसकी यहाँ खेती थी और दूध का धंधा था, उसको खड़ा किया। बाबा साहब आम्बेडकर 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये BJP का अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद अध्यक्ष है डॉक्टर ये नड्डा, ये पार्लियामेंट के अंदर बोलता है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये, बताओ। ऐसे विश्व रत्नों को बेवकूफ़ बना, अरे पूरा फ्रॉड इलेक्शन, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करके इनको दंगा कराना है। देखो महाराष्ट्र में, अरे उतरो रास्ते के ऊपर, डरना नहीं है, करो। हमारे बाला साहब ने कफन बांध लिया है, और EVM वाले संयुक्त मोर्चा, डरना नहीं है। जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे। देखो क्या चल रहा है अशोक खरात, ये क्या पॉलिटिक्स है? अरे किधर मिले आज़ादी? अमेरिका को बेचकर मांस खा रहे, खेती से लेकर सब कुछ बेच के। अरे आंखें खोलो दलाल भड़वे लोगों, 25-30% SC ST OBC के पैसा लेके पैदा हुए, पैसा, अरे स्वाभिमान की लड़ाई है ये। हमारे अनपढ़ लोग थे बेचारे, उस टाइम में पैर में चप्पल नहीं थी, और पढ़े लिखे लोगों है क्या रे दुनिया के अंदर, कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ? पैसा लेके जा रहे हो, पैसा पूरी दलाली कर रहे हो, हरामखोर लोगों। और देखो ना ये अशोक खरात, इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, शर्म नहीं आ रही है? खुद के बच्चों को गुलाम कर रहे हो, खुद को, बेटियों को, पोती को, बहू को। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है क्या दुनिया के अंदर? ऐसा नहीं था इस पृथ्वी के ऊपर, है क्या मेरे वर्ल्ड के लोगों?
मानवतावादी पूरे कंट्रीज को बोलता हूँ मैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, ये इजराइल से भी कूर है ये लोग, ये आखिरी है ये। हाँ, लेकिन ये भी नहीं भूलना है, हम बुद्ध को भी मानते हैं, बाबा साहब की मानते हैं, और इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी है। हाँ, संभाजी महाराज का बदला इसी महाराष्ट्र में। हम शांति से चाहते हैं, लेकिन ईवीएम के लिए जन आंदोलन करके आप तो कुर्बानी की तैयारी करना, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, बहू बेटी, उसके बाद में अपने बच्चों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है। ये जन आंदोलन करेंगे ईवीएम के लिए, पूरा इन्होंने प्लानिंग कर लिया है। और बाद में देख लो क्या है राजकारण इन्हें, देखो देखो 75 साल में क्या चल रहा है। जो वर्ल्ड का अन्याय अत्याचारी चड्डी नहीं पहनेगा, बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी मनु का औलाद, ये विचार की लड़ाई है। वो बना है डिस्ट्रिक्ट का खासदार और आमदार, सिद्ध करके दिया वो 10वीं नापास, किधर मिली आज़ादी। उस टाइम में कितने पढ़े लिखे लोग थे, कौन बना है तहसील का आमदार और नगर परिषद का मेंबर, अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद, मनुवादी आमदार और नगर परिषद मेंबर। और शाम को दारू पीते, चलो रे सरपंच, गोर गरीब के लड़के लाकर बलात्कार खून करके फेंक दे। ये पॉलिटिक्स और प्रचार क्या करते, राव ने संविधान बनाया 2021 में। अरे बाबा साहब ने बहुत अन्याय अत्याचार किया ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर। ये बाबा साहब ना नीच थे, मुसलमान आतंकवादी है, ये प्रचार लाखों करोड़ों लोगों, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, किधर ये कितना नंगा नाच कर रही इस भारत देश में है क्या, इस दुनिया के अंदर ऐसा कहीं ये प्रचार। और आमदार खासदार बने उनके पढ़े लिखे लोग हुए ना रे, कौन पढ़े लिखे लोग थे रे, जब से मनुसूदी बने कौन चला रहा है दिमाग। और 54 में गिरा दिया भंडारा से, कांग्रेस तरफ से खड़ा करके। और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, नागपुर में दीक्षा भूमि, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था दिल्ली में, 6 को अर्ली मॉर्निंग। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, इंडिया अलायंस और ये जनसंघ आरएसएस और कांग्रेस आरएसएस के एमपी एमएलए, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने मिलकर ये इस 90% का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद, यहूदी का औलाद कहता हूँ, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, जो बाबा साहब से बड़ी थी, उसने 6 दिसंबर 1956 को अर्ली मॉर्निंग हत्या की। ये डॉक्टर विलास खन्ना ने साइंस जर्नी में प्रूव किया। इसलिए ये बॉम्ब सेप का चंदा चोर वामन मेश्राम, ये आदिवासी का दुश्मन, ये गाली दे रहा है उसको। और दिमाग देखो इनका, मराठवादा है ये, आंध्र के अंदर, निजाम के अंदर बेटा। अभी इनको गड़े घोड़े चाहिए थे, देखो दिमाग कितना तेज है। ये काली टोपी वाले जाते थे, 3000 में से एक तेली, कुंबी, कलार, सोनार, देखो उनके घर में भी यही, क्योंकि पहले 10% पर 15%, जब से स्कूल निकली 18 से इन्होंने ये शुरू कर दिया धंधा। ये खेती वाले, इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे और मुनिम जी के नाम पे। तो क्या हुआ, ये पुसद के पास रहने वाला उमरखेड़ में, ये तेली कुंबी का अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद, इनकी आज जमीन, ये काठी आरएसएस डंडा लेकर हाफ पैंट पहन के जाने वाले, 200 400 500 एकड़ जमीन मेरे भी समाज में थे। सुन लो मेरे देश के लोगों, इन्होंने मराठवाड़ों को अलग किया। और ये शंकरराव चौहान की लड़की एक भोरे डॉक्टर किया, नागपुर में है, और इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे का गुरु, मराठवाड़ों को अलग किया। जो बेंगलोर का साई महाराज, अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद, जो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्राइम मिनिस्टर, वो जो जहाँ से लैट्रिन करता था ना, वहाँ से 100 ग्राम की चेन और मुंह से 100 ग्राम की चेन। और अटल बिहारी वाजपेयी ये 96 में गणपति को दूध पिला रहा था प्राइम मिनिस्टर हुआ तो। ऐसे इनके चेले। ये अशोक चौहान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आदर्श घोटाला, जिनकी ज़मीन थी बॉम्बे में 70,000 करोड़ का घपला,
और ये जो है ना आतंकवादी संगठन के इंडिया अलायंस इंडिया सब आमदार खासदार लोगों का और ब्यूरोक्रेट्स लोगों का, जो औरतें इनके यहाँ साफ सफाई करते ड्राइवर उनका फ्लैट। और आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख जवान बच्चियाँ गायब है। और देख लो कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे बच्चों को। सोमनाथ को मारा, सूर्यवंशी को, सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस वाले ने मारा, कोई एक्शन नहीं। चौहान के आंखें निकाले, जीप काटी, और एक बुड्ढा था मुंडे उसको, और उसी मुंडे नाम की एक डॉक्टर फलटन में थी बेचारी मराठवाड़ा की। सभी लोगों ने राजे महाराजे आमदार खासदार उसके साथ बलात्कार किया, वो खुद सोट में ले गया, कोई इंक्वायरी नहीं। हो गया सत्यानाश। 1 मई 1960 को विदर्भ ये एमपी में था। सुनो, मैं झूठा आदिवासी बोलते हमको 33 जाति को, मैं हलवा समाज का हूँ। ये पूरा एमपी में था विदर्भ। बस्तर जिले में इन लोगों ने आदिवासी के पुरुष महिला छोटे बच्चों को पहाड़ के ऊपर से फेंका। अभी मरने के डर से सब भाग के आ गए। यह आदिवासी बहुल एरिया। हमारे गोलीबार चौक और मोमिनपुरा में दीवार को रख के दीवार, ये जो शुद्र अति शुद्र लोग मुस्लिम धर्म लेते हैं, ये भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ये हैंडलूम का नौवार साड़ी बुनते थे हाथ से, वो रहता है, उनसे हमने धंधा पड़े। अब बताओ मेरे को कि ये जो शरणार्थी आए, ये वार हुआ ना 65 के बाद में, आप बताओ वो जूते चप्पल का धंधा करते तो उसको चंबार कहते कि हम लोग, अरे पेट भरने कुछ तो भी करना चाहिए। बाद में शेड्यूल कास्ट के लोग भी मंगठे बुनते थे। और देख लो मेरे देश के लोगों, हमने उनसे हैंडलूम का विनकर का धंधा, कोष्टी कहते उसको। अभी देख लो कि इस विदर्भ में चंद्रपुर से गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना है, यानी कोल माइन से। पावर स्टेशन इतने हैं जितने विदर्भ में नहीं, कोल रहने से। और उसके बाद में डिफेंस प्रोडक्शन की ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां हैं, जितने विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। और देख लो इनका दिमाग, और फॉरेस्ट एरिया, इनका दिमाग देखो मेरे देश के लोगों बेईमानों का। इन लोगों ने कलकत्ता, ये हमारा कैपिटल था पहले इंडिया का, इन लोगों ने डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्डनेंस फैक्ट्री का और पावर इसका कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। वहाँ से चटर्जी भटर्जी मुखर्जी अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मनु की औलाद गुंडेशाही करने के लिए कलकत्ता से, और हम पोल्यूशन में मर रहे। हमारे विदर्भ के लोग स्वाभिमानी है। तेली कुंभी कलार, दारू का व्यवसायिक सोनार, 3000 में से एक जो काली टोपी वाले, इनके घर में वही थे मुनिम जी पूजा पाठ, जो क्षत्रिय वैश्य का धंधा ही चल रहा है। तो ये गरीब लोग जो है ना बेचारे, रोजी नहीं मिलते, 1 गिलास पानी पी के सो जाते, इतने सो गए। और देख लो दिमाग इनका कहाँ से चल रहा है, पूरा लेके चले गए। और इन्होंने नागपुर में 60 में नए आमदार खासदार को, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस की एमपीएमएल को ट्रेनिंग देने के लिए आतंकवादी का आरएसएस का ऑफिस खोला 60 में, और 52 साल तक नेशनल फ्लैग में फहराया। और बाद में देख लो दिमाग देखो, ये कहाँ से हुआ रे, ये कहाँ से हुआ, कौन है करने वाले, किधर मिले आज़ादी? क्योंकि ये महान राष्ट्र है महाराष्ट्र। देखो 21वीं सदी में 2006 में 10वीं नापास बलात्कारी अन्याय अत्याचारी इन लोगों ने, ये धंधा ही है इनका। जब मनुस्मृति में किया, अरे शूद्र अति शूद्र की औरत मरती, आदमी मरता था औरत का, उसको जिंदा जलाते थे। कितने कूद लोग हैं, हाँ। अरे पेशवाई में कितने हाल किया, मुंह को मड़का बांधा, झाड़ू बांधा, मरवे ढोर को मांस खाया। अरे बाबा साहब के समाज के लोगों, आंखें खोलो, क्या कर रहे हो? अरे पूरा बेच दिया, गुलाम हो गए, पूरा फ्रॉड इलेक्शन करके ये हिंदू राष्ट्र करके दंगा कराना है। कोई भी मरा तो भी चलता है, और यही धंधा किया है इन्होंने। नाम के लिए तुमको इंडिपेंडेंट मिला है, जितना अन्याय था 3000 साल में उतना इस 75 साल में। देखो ना ये महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। बाद में बेईमानों का दिमाग देखो मेरे देश के लोगों, ये 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैलाया और देशभक्ति पढ़ा रहे। बताओ बताओ, क्योंकि तुम तो गधे घोड़े हो, तुम्हारा दिमाग तो यही है। और देखो इतिहास कौन लिख रहा है, 1962 में दिमाग देखो, पूरे भारत के आदिवासी की
छोटी बच्ची, लड़के, आदमी, औरतों के ऊपर अन्याय अत्याचार काटने के लिए। देखो दिमाग इनका। पूना के अंदर 1962 में आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला, पूरे भारत के आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का। दिमाग देखो बेईमानों का कितना है। एक दो कास्ट गढ़चिरौली चंद्रपुर साइड की आदिवासी की, एक दो मराठवाड़ा की, उसको अलग किया, तो एक दो पश्चिम महाराष्ट्र, एक दो सोलापुर और एक दो जड़गांव खानदेश साइड की। और देख लो मेरे देश के लोगों, नंदुरबार, ये गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री की, पड़ावी वहाँ के 2-3। और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, ये कोड़ी समाज का। 31 के जनगणना में 47 कास्ट थी SC ST की, उसमें धनगर भी है, धनगढ़ भी है, हलवा भी है। 13 आमदार और 2 खासदार। दिमाग देखो इनका। सुनो रे धनगढ़, ओए डॉक्टर महात्मे राज्यसभा और पडड़कर मनोहर कुलकर्णी का औलाद, आम से बच्चा पैदा करने वाले के, सुन ले इनका दिमाग देखो बेईमानों का। ये मधुकर पिचड़, ये आंबे गांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में आमदार था, ये कोड़ी समाज का, इनकी कोई गलती नहीं। ये बेईमानों का दिमाग देखो, अन्य अत्याचारी मनुवादी लोगों का। इन लोगों ने क्या कहा इनको, अरे ये मेरे 14 जाति के लोगों, तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे, तुम सच्चे आदिवासी हो, तुम बोलो ये 33 जाति के 60% इनके माँ के पास सुअर सोया था। अरे ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, पूरे भारत के आदिवासी को अन्य है। बताओ ये ऐसे ऐसे बाबा साहब के समाज में ये दलाल भड़वे लोगों को पहचानो कौन है, तो बताओ। और बताओ तुकाराम जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुष्प की मान से गए। हमारे वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड शिवाजी महाराज का गुरु कौन है, नंगा साधु। अरे पूरा झूठ इतिहास चैलेंज है अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ के कोकाटे बनबरे, ये खेड़ेकर जिसकी औरत MP बन गई, MLA बन गई, ये प्रवीण गायकवाड़ और इस मावन मेश्राम को झूठ आदिवासी का दुश्मन है। तू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोकल इलेक्शन हुआ, अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट गया था तू, हाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मुंह से आवाज़ निकालना। अभी EVM का मुद्दा खत्म है, तो जातीय जनगणना करना चाहिए। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहा है, लात मारेगा ना, दलाली कर रहा है ना तू। 99 से संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवन के साथ, और तेरे जात के कुछ लोग और 14 जाति के लोग, तू बेवकूफ़ समझ रहा है क्या लोगों को। और ये EWS 10% कभी मुंह से आवाज़ निकाला गया आज तक के दलाल भड़वे लोगों, मेरे समाज SC ST के लोगों। चलो अकेला बाबा साहब आम्बेडकर है और कांशीराम आजाद समाज पार्टी, घर घर जाके जागरूक करें। जो भी सपोर्ट करता है इंडिया अलायंस आतंकवादी संगठन है, ये पार्टीज भी है, संगठन भी है, उसको बायकॉट करो, कोई भी रहे। दलाल भड़वे लोगों, हिस्ट्री के दलाल डॉक्टर लोगों, किसका इतिहास पढ़ा रहे तुमने, झूठ इतिहास करके समाज को बेवकूफ़ बना रहे। और देख लो इन्होंने निकाला आदिवासी संशोधन, और बुक्स लिखी किसने, अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद कुलकर्णी देशपांडे जोशी ने। बताओ कौन लिख रहा है इतिहास, कौन बैठे 52 से। और मेरे देश के लोगों, इनको दिए आश्रम शाला, मास्टर इन भाई निकालो, पैसा तो हम भर रहे। और मेरे देश के लोगों 64 में मर गया ये देश का अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद, 90% का दुश्मन, ये कश्मीरी पंडित, मुगल और पंडित का औलाद। बाद में बारामती में रहने वाला शरद पवार खुद को क्षत्रिय समझता है, ये पॉलिटिक्स में आया, देखो आगे पीछे आया। और बाद में बना गुलजारीलाल हंगामी, और बाद में बने हमारे गरीब लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। 62 में पाकिस्तान के चीन के साथ वार हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ। और हमारे गरीब शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी ये ताशकंद कलार के लगे थे 66 में, वही मर गए। बताओ। बाद में बने गुलजारीलाल नंदा, और बाद में बनी गुलजारीलाल नंदा इतना गरीब थे बेचारे, उसके मालिक ने उनका सामान फेंक दिया, रेंट नहीं भरा था। फिर बैंक का बड़ौदा ने सेटलमेंट किया, और 66 में बने हमारी पोलादी माँ जिसका नाम है इंदिरा गांधी, पूरे वर्ल्ड घूम के आई थी। जैसी बनी इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाकर उसका विरोध कर दिया।
ये कांग्रेस आरएसएस और जनसंघ आरएसएस सिंडिकेट बना। इंदिरा जी ने जो गवर्नमेंट के ऑफिस, अंडरटेकिंग ऑफिस और 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और शुरू कर दिया। उसने कामराज को अध्यक्ष बनाया, डीएमके का था। और सुन लो, नॉर्थ के 101 हीरो। पहले हमारे 15 मार्च 1934 का जन्म, अति शूद्र, पंजाब के हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, बेचारे साइंटिस्ट थे, R&D के पुणे में। उन्होंने किताब पढ़ी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार आपको न्याय नहीं मिलेगा। 1965 में उस बेचारे को अंबेडकर जयंती के लिए सस्पेंड कर दिया। निकले, कसम खाई, मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। बेचारे सवेरे साइकिल से निकलते थे, शाम को आते थे, कपड़े धोते फिर निकलते, पूरे भारत में घूमे और कसम खाई। क्या नारा लगाया? तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 485 भाग हमारे। और कभी बैंक अकाउंट नहीं हुआ। ऐसे महान हमारे कांशीराम जी नॉर्थ के थे। बाद में देख लो कर्पूरी ठाकुर, सब शूद्र थे। नॉर्थ के तो बहुत टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे। कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव, नॉर्थ का पेरियार, गोली से मार दिया। चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, 101 थे बहुजन। एट जगजीवन राम भी जी थे। बाद में क्या हो गया, ये इन लोगों ने जब 66 में इंदिरा गांधी बनी तो नॉर्थ के लोगों ने स्ट्राइक किया। हमारी माँ बहन जेल में गई, क्या बोले? संसद भवन के सामने बाबा साहब का पुतला लगाना चाहिए, विश्व रत्न का। मानवतावादी इंदिरा गांधी जी ने देखो विश्व रत्न का पुतला संसद भवन के सामने। बाद में इसी महाराष्ट्र के 4 हीरो देख लो, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला कौन थे? शूद्र थे। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी, मेरे देश के लोगों निकाल कर फेंक दिया। बाबा साहब के समाज ने दीक्षा भूमि तक भेज दी। बताओ कितने कूद लोग हैं। 70 में 4 कंट्रीज ने बोला इंदिरा जी को न्यूक्लियर पावर पे साइन करो, बोले नहीं करती, चलो। ये का और 74 में पहली न्यूक्लियर टेस्ट की। 71 में उसने नारा दिया गरीबी हटाओ, मेजॉरिटी से चुन के आई। और जितने भी थे ना ये क्षत्रिय राजा, ये मुगल राजा, सबका पॉकेट मनी बन गया। बोले गरीबों का पैसा चाहिए तुम्हें, हाँ। और देख लो मेरे देश के लोगों, 71 में ये जीना पाकिस्तान का कौन है? मुगल और पंडित के, और गरीब लोगों को अन्य अत्याचार करते। घुस गई कराची तक। और 7वां बेड़ा आया था, इधर रशिया और ईरान थे, हट। और बांग्लादेश निर्माण किया। बताओ, ये थी इंदिरा गांधी। और 72 में ड्रॉट हुआ, अमेरिका में सुअर को खिलाते लाल ज्वारी मिलो, वो खाया हमने। और 73 में पेरियार मरा। देखो सुनो पेरियार का। 1925 में कांग्रेस छोड़ी, झगड़ा हुआ उसके साथ डीएमके। उसने क्या किया, गया साउथ में और बाबा साहब के साथ थे, डीएमके बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के 69% रिजर्वेशन 85% लोगों को दिया बैकवर्ड क्लास के साउथ में, और सूची 9 में डाला। और इस पेरियार की मेहरबानी से देखो हीरोज, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम केरला के कौन थे? शूद्र, 5 फुट के थे। मिलिट्री में सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन, आज ईरान मिसाइल मैन की कमाल दिखा रहे हैं। ये है टैलेंटेड। दूसरे टैलेंटेड क्या? नारायण साहब शेड्यूल कास्ट के थे, नॉर्थ के थे, वो भी ये साउथ के थे, केरला।
उन्होंने इकोनॉमिक्स के बाबा साहब के बाद में पदवी दी, 2 बार प्रेसिडेंट बने, पहला चीफ जस्टिस बना शेड्यूल कास्ट का, उसको ईडी सीबीआई में बदनाम किया। और हमारे कांशीराम साहब जब जाते थे, कांशीराम जी साहब गेट तक लाके, जो महान कांशीराम जी पूरे भारत देश को जगाया, ऐसे थे एक एक हीरा। और फिर 73 में पेरियार का निधन हुआ, नीडल से के मिसाइल, इन लोगों ने सेंटर लेवल पे इनकी आतंकवादी संगठन आरएसएस की, ये इंडिया अलायंस और ये बीएमएस इन्होंने बनाई, और एआईडीएफ, यहाँ पे एससी एसटी के हरामखोर लोगों को पैसा कमाने के लिए उनकी आदत हो गई, क्योंकि 2 ही तो संगठन है भारत में, और कौन चला रहा है? ये है क्या इनकी ब्रांच, किसने बनाई है? और देख लो मेरे देश के लोगों, इंदिरा जी को तंग करने के लिए इन्हें सेंटर लेवल पे स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया, रेलवे मिनिस्टर था। और जब इमरजेंसी लगाई 25 जून 75 को, ये शरणार्थी जेठमलानी राजनारायण के अगेंस्ट में रायबरेली से चुन के आई थी, उसको इनवैलिड किया। और जैसे ही इमरजेंसी लगाई, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये टेररिस्ट है अडवाणी, और ये जहरीले समाजवादी जयप्रकाश नारायण, सबको जेल में डाला। और बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस छोड़ी इमरजेंसी अगेंस्ट में, और ये आतंकवादी संगठन का हेड बाला साहब देवलस ने माफ़ी मांगी इंदिरा जी को। ये थी इंदिरा जी, डरी नहीं ऐट। और बाद में देख लो, ये नॉर्थ के जितने लोग थे सब टैलेंटेड थे, इन लोगों ने इंदिरा जी को पढ़ाया सोशल स्टडी। इंदिरा जी ने 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद यूज किया, बताओ, लागू की कलम ये ऐड किया उसमें। और 76 में हमारे कांशीराम जी साहब बहुजन नायक और नागपुर से चुन के आए थे, उमरेड रामटेक से, हमारे राम हेडव साहब, और जिनको ये झूठे आदिवासी 33 कास्ट के लोगों ने इंदिरा जी को, आमदार जो भी थे बेचारे, रिक्वेस्ट की कांशीराम जी के नेतृत्व में, कहा कि हम एक गांव में रहते, ये किसमें, इनकी माँ के पास ब्रह्मा सोया था, हमारे पास सुअर, ये कैसा हो सकता है? उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया पूरा, सुन लो 76 पे। बाद में देखो 77 में इलेक्शन दिए उसने, जनता दल और जनता पार्टी ने जनसंघ आरएसएस का दिवा 2-4 सीट आती थी। फिर बाद में बाबू जगजीवन को बदनाम किया नेशनल हेराल्ड ने, कौन है ये? आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस, बताओ। और प्राइम मिनिस्टर बने ये गुजरात का मोरारजी देसाई, अन्याय अत्याचारी मोनू का औलाद, और ये सब मिनिस्टर थे। इन्होंने बोला मंडल कमीशन, मंडल साहब को बोले 52% नौकरी दो, इन्होंने इतना नंगा नाच की इस प्रेस मीडिया ने, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के एससी एसटी के लोगों के जलाया। ये देखो दुश्मन कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, अरे रेडियो थी था क्या, पैर में चप्पल थी क्या? देखो इतना नंगा नाच किया मेरे देश के लोगों। तो बाद में क्या हो गया, ये जनसंघ आरएसएस की 1-2 सीट आती थी, उसने सपोर्ट वापस लिया। बाद में बने चरण सिंह, और 80 में आई इंदिरा जी चुनकर फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। और देख लो इंडिया अलायंस और आरएसएस जनसंघ खत्म हुई थी। 78 में ये बारामती का शरद पवार, ये अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, इसने वसुंधरा की गवर्नमेंट गिराई और खुद बना पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का मुख्यमंत्री। और 78 से ये नितिन गडकरी जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट इस महाराष्ट्र में आज तक चल रही है, बताओ। और 80 में ये देखो दिमाग इनका, जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी, दिया गया फूल आया। और सुन लो 81 में एससी एसटी की जनगणना हुई, एसटी की 1 करोड़ 10 लाख, ये 14 जाति के 13 आमदार के हो गए 25 आमदार, 2 के 4 खासदार। और इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र में, क्योंकि वो एक ही चल रहा है, शरद पवार और जनसंघ आरएसएस, 6000 करोड़ का घपला किया। ये गायकवाड़ जज ने रिपोर्ट दिया है, कोई एक्शन नहीं, नंगा नाच। देखो ना ये अशोक खराब, अरे कुछ नहीं मिला, जितना अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है पहले कभी ना सोचो, कहीं है क्या ऐसा ब्रह्मा? अरे बच्चों का मांस खा के, अब इनका बाप का देश है क्या? अरे निकलो, सब जन आंदोलन करेंगे, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, इनको हिंदू राष्ट्र करना है।
जी नहीं सकते आप। ख्याल में रखना, ये भी भारत देश है। अभी तो इसराइल की पूंगी बजना है, आपकी पूंगी बजने में कुछ टाइम नहीं लगता है। हाँ, ये भी है लोग, 13 करोड़ बच्चे लोगों और मेरे स्वाभिमानी लोगों SC ST OBC के, बस बाद में देख लो। ये 1,10,00,000, ये 13 आमदार के 25 आमदार, 4 खासदार 2 के और 6,000 करोड़ का घपला। आज 50 साल हो गया मेरे देश के लोगों हमें झूठे आदिवासी कहते हैं, और ये ब्राह्मण क्षेत्रीय गरीब है क्या रे वामन मेश्राम। आदिवासी का दुश्मन अखिल भारतीय निकालकर 14 जाति के लोग तेरे साथ, तेरे जात के लोग संविधान के देशद्रोही, हाँ, और मराठा के कुछ दलाल भड़वे लोग। 99 से तू संभाजी ब्रिगेड, शरद पवार ने ये निकाली राष्ट्रवादी, ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवकों के साथ मिलकर उनके स्टेज पे काम कर रहा है, और भारत के पूरे आदिवासी का सत्यानाश। और तू अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट गया था, इट इज़ नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन, मर गया था क्या रे? हाँ, किसको बेवकूफ़ बना रहा है आदिवासी का दुश्मन? ऐसे ऐसे दलाल भड़वे लोगों को, समाज के लोगों को पहचानो इनको। हजारों संगठन है बाम सेप के नाम पे, ये मराठा सेवा संघ के, हिंदू राष्ट्र, मराठा राष्ट्र, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हाँ क्या है ये व्यक्ति पूजा? इसलिए बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाद में देखो इनकी बदमाशी, इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करना था मेरे देश को लोगों। देखो दिमाग बेईमानों का। हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं, और इंदिरा गांधी का 84 का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद। अरे हमारी माँ बलिदान दे के गई, डरी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं की। देखो इनका दिमाग, ये सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं। इन्होंने भिंद्रन वाले को गोल टेम्पल के अंदर घुसाया और रिपोर्ट दिया। इंदिरा जी का पीए कौन? अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद RK धवन, आर्मी चीफ था पुना का सदाशिव पेट का, बताओ, अरुण वैद्य। और इनको इंदिरा गांधी को मारना था, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है 52% इसके लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ करने वाली थी। इंदिरा जी ने तो 16 साल डेवलपमेंट किया है, बस वही हुआ है। उसके बाद में तो इन्होंने बेईमानी की पूरी। कितने पढ़े लिखे लोग थे? अरे रेडियो तो भी था क्या? 80 में टीवी आया ना। देख लो इनकी बदमाशी। ये सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं। इन्होंने भिंद्रन वालों को भेज दिया, रिपोर्ट दे दिया। इंदिरा जी ने कहा ऑर्डर दिया अरुण वैद्य साहब को, उन्होंने फायरिंग कर दिया। और ये RK धवन अन्याय अत्याचारी मोनू का औलाद, इसने सतवंत सिंह बेंसन की ड्यूटी लगाई। 31 अक्टूबर 84 को ब्रिटेन की मीडिया उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली थी। देख लो मेरे देश के लोगों, ये इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस आतंकवादी संगठन, और ये BMS आतंकवादी संगठन 100 ब्रांच और AIDF के लोगों ने मिलकर ये RK धवन, इसने क्या किया? 31 अक्टूबर 84 को बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सिक्योरिटी में ड्यूटी लगाई, और दोनों ने इंदिरा जी को भून डाला। और ये सभी संगठन का जो नाम लिया, ये आतंकवादी संगठन इंडिया अलायंस, ये सब लोगों ने मिलकर जब उसकी हत्या हुई, इन्होंने सिख और हिंदू का दंगल किया, लाखों लोगों की जान ली। बताओ मेरे देश के लोगों, पार्लियामेंट के अंदर किसने माफ़ी मंगाया है? बस आपका यही डेवलपमेंट है इंदिरा गांधी जो 16 साल में किया है। अभी इनकी बेईमानी, पूरी बेईमानी। बताओ ये अशोक खराज जैसा 21वीं सदी में 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैंने बोला सही निकला ना? क्या है राजकारण है 52 से? किधर मिली आज़ादी? कौन बैठे? पूरा कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, उसके बाद में स्टेट के पुलिस कमिश्नर, SDO, उसके बाद में हाई कोर्ट के जज, और ये बदमाश प्रेस मीडिया। देखो लोकमत, ABP न्यूज़, TV9 और सोशल मीडिया को 1.5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। इनको बोले हमारी दलाली करो, वो कर रहे हैं हराम खोर लोग। बताओ आज 21वीं सदी में ये 10वीं नापास, वही कुंभ मेला में 25,000। अरे क्या, किधर मिले आज़ादी? कितना अन्याय है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? ऐसा कहीं 21वीं सदी में है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? देखो ये SIR कर रहे, फ्रॉड इलेक्शन,
अरे मेरे देश के लोगों, आंखें खोलो, घर घर जाओ। ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई, ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। हाँ, और इसके माँ बाप इसी महाराष्ट्र में जितना आना चाहे उतना। देखो इनकी बेईमानी, अभी इंदिरा गांधी को मार दिया। देखो सुनो अभी इनकी बेईमान, कितने बेईमान है, वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे इतने। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे। अरे आज 85 करोड़ लोग 5 किलो से तुम्हारा आउटपुट है 2026 का, 21वीं सदी का। हाँ, 13 करोड़ बच्चों को कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े 20,000 के नौकरी के लिए। और जो कोरोना में लाखों लोगों की डेड बॉडी सड़ी, नंगा साधु जिस गंगा के अंदर हकते मुत्ते चरस गांजा पीकर। अरे ये अन्याय अत्याचारी मोनू के औलादों के, औरतों के पास, बहू के पास, बेटे के पास बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं। आज बताओ मेरे को, इस भारत देश के, इस महाराष्ट्र के SC ST OBC के, देखो ये नरेंद्र जाधव 4-5 PhD, मुंगवेकर डॉक्टर, कस्बेकर डॉक्टर, राज्यसभा सब है। उसके बाद में श्याम मानव, और उसके बाद में हमारे SC ST OBC के नसीब से बने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जज और धंधे वाले, और 131 खासदार गुलाम। देखो इसलिए उसने स्ट्राइक करके वो कैंसिल करना, मारने की कोशिश की सेपरेट इलेक्टोरल को। उसके बाद में OBC के 110 और 2026 में 300 आम खासदार। ये अरे इनका क्या है, क्या 10% का। राज्यसभा में कितने लोग बैठे, कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट में, ये अडानी अंबानी को पूरा बेचकर, अमेरिका को बेचकर, छोटे बच्चों का मांस खा के खेती बेची। हाँ, ये पूरे स्टेट के कौन बैठे हुए, और ये आमदार खासदार के पीए कौन है, किधर मिले आज़ादी, ये आउटपुट है। अरे डूब मरो हराम करो देश चलाने वाले आतंकवादी संगठन के, और ये पार्टियाँ किसकी है, ये पार्टी, ये आउटपुट है तुम्हारा। और नंगा साधु का संविधान करके हिंदू राष्ट्र करने के पूरा फ्रॉड इलेक्शन ले रहे, ये सब बेवकूफ़ बना रहे। और ये खरात मेरे देश के लोगों बोलना शुरू करो, छोड़ना नहीं है। जो भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है बायकाट करो। 13 करोड़ बच्चे, डरना नहीं है, बाद में देख लो। हो गया 360 सीट आई इनकी इंदिरा जी मरने के बाद में। इन्होंने राजीव गांधी जो पायलट से प्राइम मिनिस्टर, उसको लेके गए अयोध्या। सब कुछ है ये किसके लिए, मंडल कमीशन के लिए। और वहाँ मूर्ति रखकर हिंदू मुस्लिम करी। और जीजा आया तो कौन था रे, मोगल और पंडित का था कश्मीर का। हाँ, लाखों हिंदू मुस्लिम करके कत्ल कर दिया। बाद में 84 में 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम जी ने BSP की स्थापना की। और कांशीराम जी ने बॉम्ब से बनाई थी ये हरामखोर आतंकवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने मिलकर उसका रजिस्ट्रेशन निकाल के लिया। ये हमारे कांशीराम जी का लेक्चर है। और ये ऐसे डुप्लीकेट बनी बॉम्ब से। बताओ दलाल भड़वे लोगों की। देखो अखिल भारतीय आदिवासी संघ, पूरा आदिवासी का सत्यानाश। बाद में देख लो, राजीव गांधी 89 में कहता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और कांशीराम जी और मुलायम सिंह साहब को ये पंडित अटल बिहारी कहता है मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम। और बाद में देख लो, राजीव गांधी जी जब रेजिम खत्म हुआ तो बोलता है कि 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और बाद में बने VP सिंह साहब। VP सिंह साहब जनता दल की, इसमें उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। और बाद में बने चंद्रशेखर। और देख लो अर्जुन सिंह साहब, ये मुख्यमंत्री थे MP के। इन्होंने हमारी बहन फूलन देवी को शरणागति दी। और हमारे VP सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, मुलायम सिंह साहब और कांशीराम जी ने उसको 2 बार खासदार बनाया। और बेचारी को 2001 में उसकी दिन दाड़े हत्या की। और मुलायम सिंह साहब ने उसकी मैयत उठाई। और उसका लड़का देखो हरामखोर, ये पूरा यादव समाज का दुश्मन, ये क्या बोलता है, मेरा EVM के भरोसा नहीं। और पढ़ा लिखा बोलता है, और गंगा में गू का पानी पी के आए, बताओ। और इसके घर में पूरे वैश्य का भरना, 5 खासदार। इसने पांडे नाम के आमदार को, 2 आमदार को अपोजिशन लीडर बनाया। और ये पांडे शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली देता है। ऐसे दलाल भड़वे लोग पूरे पैदा हुए।
बाद में देख लो, ये कपिल सिब्बल ने पूरे यूनिवर्सिटीज़ में अर्जुन सिंह साहब को निकाला HRD मिनिस्टर से, और इसने पूरे यूनिवर्सिटीज़ में अन्याय अत्याचार मनु की औलाद को भरा हुआ है। बाद में देख लो, ये चिदम्बरम साहब कौन है? ये नमूद्रीपाद है, साउथ का फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल साहब ने मिलकर PML का बिल लाया है, और इसने पास्को का बिल पास किया 92 में। चिदम्बरम ने बोलता है कि आमदार खासदार ना साधु लोग हैं। और 91 का इलेक्शन चल रहा था, और 89 में देखो कांशीराम जी को कहते हैं राजीव गांधी जी, कांशीराम जी आपने 3 सीट चुन के लाया, हमारे 74 गिरी। तो कांशीराम जी बोलते अभी समझ में आ गया ना राजीव गांधी जी, हाँ ये ताकत है कांशीराम जी की बहुजन समाज के लोगों की। तो बोले नेक्स्ट टाइम हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। 91 में इलेक्शन की काउंसलिंग चल रही थी, साउथ में गए ये तमिल को और पेरियार को बदनाम करने, तमिल के नाम पे उसको बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। कोई मरा क्या रे? और ये सोनिया गांधी तो इटली की है, इटली में है क्या पावर? और ये बच्चे छोटे छोटे थे, बताओ। और इसके घर में आज भी नमूद्रीपाद महादेवन करके, ये तो गुलाम है। और 92 में ये मेजॉरिटी नहीं थी इसको, इसने गेट करार किया। देखो कितने कूद लोग हैं। इसने जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग के ऑफिस को प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को, बताओ। और 92 में ये दंगा कराने के लिए OBC का, देखो ये दिमाग देखो, 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई महापरिनिर्वाण के दिन। हिंदू मुस्लिम करके ये बॉम्बे कांड निकालो, श्री कृष्ण आए, लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। और ये नरसिंह राव, ये आतंकवादी संगठन RSS इंडिया के लोगों ने मिलकर क्रिमिनल लगाया OBC को, बताओ कितने कूड़ लोग हैं। 93 में मेजॉरिटी नहीं थी, इन्होंने शिबू सोरेन को जेल में डाल के रखा। नवंबर 94 को नागपुर में स्टेट गवर्नमेंट का अधिवेशन चल रहा था। 114 गोंड गुवारी को कुत्ते बिल्ली के मारा महाराष्ट्र में शिवसेना BJP की गवर्नमेंट आने के लिए। 94 में ये नरसिंह राव, यह आतंकवादी संगठन RSS और इंडिया अलायंस ने बनाई हुई, इसने कश्मीर के टेररिस्ट के लिए प्लेन भर के हथियार लाया, कोई इंक्वायरी नहीं हिंदू संगठन के लिए कश्मीर के। 96 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट 13 दिन की एक मत से गिराई कांशीराम जी ने। बाद में बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवगौड़ा जी, OBC थे, सीताराम केसरी कांग्रेस में, उन्होंने उसकी धोती छोड़ी सपोर्ट किया था, और बाबू जगजीवन राम को बदनाम किया था नेशनल राज ने, सुन लो। बाद में देख लो, बाद में बने कौन? इंद्र कुमार गुजराल, और 98 में बने अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 99 में EVM से इलेक्शन हुआ, बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने क्या किया? 2002 में देश के लिए खून बहाते आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बंद कर दिया। 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बने, पहले वो ये इसको गिराया वसंत पूर्व में लोकशाही आघाड़ी। बताओ ना, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, किसका दिमाग है ये। और ये वामन मेश्राम ने 99 से बॉम्बसेप का अध्यक्ष बना, और ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ, ये मराठा के कुछ लोग, ये 14 जाति के जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र होया था, आदिवासी का दुश्मन है, चंदा चोर, सेंट्रल गवर्नमेंट से चंदा लेता है, और इसके साथ मराठा के कुछ लोग, ये 99 से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और शरद पवार ने राष्ट्रवादी निकाली। सुनो, संभाजी ब्रिगेड के को काटे बनबरे, बोलो ना मुँह से, किधर है रे ब्रह्मा? है क्या रे अन्य अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं? हाँ, ऐसा मिला है क्या? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, हाँ, अहिल्याबाई होळकर, मराठा धर्म, मराठी धर्म, हिंदू धर्म, क्या केशवराव ठाकरे की औलाद। और 99 में फिर क्या हो गया? 2004 में फिर आई यूपीए की गवर्नमेंट,
तो ये शरद पवार और हमारा संगमा आदिवासी का मर गया लोकसभा। ये विदेशी है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर, इन्होंने भी बोला, तीनों को चाय पिलाए, तीनों कैंसर से मर गए। और बदा सरदार, ये जीडीपी बढ़ा रहे, ये प्रेस मीडिया, हरामखोर लोगों, बदमाश प्रेस मीडिया, गोदी मीडिया 9 में फिर आई ईवीएम से, फिर जीडीपी बढ़ा रहे। और अक्टूबर 13 में ये मनु का औलाद, मनुवादी अन्य अत्याचारी सुब्रमण्यम स्वामी, उसकी लड़की मुसलमान की आदि है। ये टेररिस्ट शरणार्थी करके अडवाणी, ये पाकिस्तान का टेररिस्ट है। और ये नरसिंह राव के 7 बच्चे मेरे देश के लोगों, ये आंध्र का अन्य अत्याचारी मनु का औलाद, ये रामटेक में पड़ा भी पहलवान बना आरएसएस में, 7 बच्चे, इसका लड़का लक्ष्मण। और ये वामन मेश्राम, ये आदिवासी का दुश्मन शरद पवार के संभाजी ब्रिगेड और मराठा आज 26 साल से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या बोला सुप्रीम, इट इज नॉट फेयर एंड फेयर वोटिंग मशीन। और क्या रे वामन मेश्राम, लोकल इलेक्शन लिया क्या? मेरी बहन मुर्मू जी और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, आपका डिसीजन है ना। अरे क्या चल रहा है देश में? आप भी अगर औरत के पेट से अगर आपको माँ को देखा होगा, अरे कुछ सोचो गोर गरीब लोगों के बारे में, क्या चल रहा है इस देश में, है? किसको बेवकूफ़ बना रहे? अरे मेरे देश के लोगों, हमारे चीफ जस्टिस थे कौन? भूषण गवई साहब। उस टाइम में देख लो, ये अश्विन उपाध्याय, ये इस आरक्षण का दुश्मन, ये दारू की दुकान जय हनुमान उसका, उसके बाद में ये मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और हमारे भाई थे जज आज शर्मा जी, सूर्यकांत शर्मा जी। इसके टाइम में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद की डेट ली और बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सार कर रहे हो। हम क्या बाहर के देश से आए कह रहे? अरे डीएनए टेस्ट करते ना, पूरा बेईमानी कर रहे मेरे देश के लोगों, खुल जाओ। और 14 में कौन है? एनडीए, इजराइल का पेगासस आया, हाँ, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, देखो कौन है उसकी औरत, हाँ। और उसके बाद में इसकी किसकी गवर्नमेंट आई? शिवसेना बीजेपी की सेंटर में, विठ्ठलराव विखे पाटिल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, उसका लड़का अपोजिशन का लीडर कांग्रेस का, ये सीबीआईडी, ये रातों रात। और बाद में देखो इन लोगों ने 14 में कौन आया उसका भाई, 18 में 4 जज बाहर निकले थे सुप्रीम कोर्ट के, बोले संविधान खतरे में है। उसमें से एक जज था गोगोई, चीफ जस्टिस हुआ, उसका भाई ये इंडिया अलायंस के इसमें पॉलिटिक्स में, इंडिया अलायंस है कि ये आसाम का है। और मेरे देश के लोगों सुनो, वो गोगोई साहब ने महिला का उसके ऊपर आरोप था विनय भंग का, तो उसको क्या बोलते, ए तू ही देना डिसीजन। और 19 में अयोध्या के रिजल्ट दिया, उसमें किसी जज का साइन नहीं, और इसको दिया राज्यसभा का सदस्य। 18 में इन लोगों ने इंडिया अलायंस, ये देखो द्विपक्षीय अभिप्राय, ये की है, प्रूव किया मैंने, सही है क्या गलत है। ये लोगों ने क्या किया, कानून बनाया, जो भी इलेक्शन कमिश्नर की इसमें ड्यूटीज के ऊपर चपरा से लेकर साहब तक इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर किसी ने लिया तो 7 साल की जेल। बताओ, ये रमेश जयराम कहाँ पे है? कांग्रेस में। ये केस डाल के बोलता है अंदर की वीडियोग्राफी देने की ज़रूरत नहीं है, तो काय के लिए इलेक्शन ले रहे? मैं प्रूव कर रहा हूँ, अभी तो पूरा यही चुन के आने वाले। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है और दंगा कराना है, क्योंकि मांस खाना है ना छोटे छोटे बच्चों का, हाँ, जवान रहने के लिए भेज दिया अमेरिका को। बताओ, बाद में देख लो इनकी कुर्ता। 1 जनवरी 2018 को ईवीएम से चुन किया है 14 में, तो ये मुख्यमंत्री बना फडणवीस। बाद में शरद पवार विटनेस के लिए 1 जनवरी 2018 को, सुनो, आम से बच्चा पैदा का भिड़े और मिलिंद बुकबुटे आमदार पुणे का, इन्होंने मिलकर 1 जनवरी 2008 को भीमा कोरेगांव में हमारे लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया, दंगा कराकर। और आनंदराव तेलटुंबे डॉक्टर, ये हमारे बाला साहब के बहनों ये बीट्स पिलाने से पीएचडी, इनको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का कांड किया था, ये नक्सल, ये लक्ष्मी शुक्ला पर
अमेरिका बोलता है झूठ है। जुबेर को डाल के रखा जेल में, बताओ कितने कूद रही है। 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हर एक विधानसभा में से 5 मशीन वीवीपैट कंट्रोल से टैली करना है। 371 जगह पे फ्रॉड 19 के इलेक्शन में। बाद में ये विदोड़ी दिसंबर 23 में, सुनो क्या रे कटवे, ये आतंकवादी पार्टी इंडिया एनडीए अलायंस जनसंघ आरएसएस बीजेपी का ये खासदार ने पास देकर लड़का लड़की को पार्लियामेंट में भेज दिया। ये बायकॉट किए इन्होंने, उसने धुआं उड़ाया। और बताओ रे मेरे देश के लोगों, ये लोगों ने कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियली बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट के अक्ष में, उसको 9 महीने की जेल और 16 में डीमोनेटाइजेशन किया। मेरे देश के लोगों, कई इंडस्ट्री से लेकर कई भूखे लोगों को मार दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया, तब भी लोग मरे। और बाद में देख लो, ये 23 दिसंबर को ये वॉकआउट किए और कानून बनाया। ये मोदी चोर पैसा लेके भाग गए, पूरा कोई एक्शन नहीं। कानून क्या बनाया, जो फाइनेंशियली बोलेगा और जो गवर्नमेंट उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को 91 से प्राइवेटाइजेशन करके ऑर्डर दिया, ए तुम मारो करो कुछ भी करो, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं होगा। इलेक्शन भी वैसा फ्रॉड, और ये पुलिस के ये करके, और एग्रीमेंट उसका हुआ 24 जुलाई से शुरू। देखो महाराष्ट्र में परभणी बीट में कैसे कुत्ते जैसे मार रहे, बताओ कितने कूड़े। कौन है रे, क्या रे खड़गे बुद्धे 10 बार का चुन के आए, तेरी फैमिली उसमें। और जनवरी 24 में भूषण गवई साहब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, बोले सबको वीवीपैट की पर्ची देना है 24 के इलेक्शन में। ये दत्ता और खन्ना, ये अन्य अत्याचारी मनु का औलाद 2 जज, उसको 18 अप्रैल को बुलाया 24 को। बोले भूषण गवई साहब बोल रहे सबको पर्ची देना है। और क्या रे बोले, आपने 19 का इलेक्शन में वीवीपैट इसका ये किया क्या? सर 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 वो पर्ची निकालते ना, वो इंक निकल जाता है उससे। क्या रे देश के लोगों, ये दत्ता और खन्ना अन्य अत्याचारी मनु के औलाद, देखो कैसे कैसे बैठे जज सुप्रीम। तुमको विश्वास नहीं है? और 19 लाख कुछ मशीन एडीआर ने के डाला है 20 में, उसका कुछ नाम नहीं है। और बाद में भूषण गवई साहब ने बोला था 19 मई की तारीख दिया था, बोले देना है, और मेरे ख्याल से 5 मई से इलेक्शन शुरू हुआ था। 18 को फिर ये बोलता है कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में सिम्बा लोडिंग के टाइम में कैंडिडेट को खड़ा रहना है। मैं गया था रामपुर, कुछ नहीं यही। अब फॉर्म 70C संविधान से कहते हैं कि कौन सी मशीन, क्योंकि ये वोटिंग मशीन बक्से में रहती है, उसके बाद वीवीपैट करना, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर था, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में। और उसको कहा उन्होंने कि जाना है प्रेजेंट में सिम्बा लोड नहीं करना है, कोई नहीं एज करते। और बाद में 19 को कहते सेकंड थर्ड वाला अगर डाउट है तो पैसा भर के रिकाउंट नहीं कर सकता। मेरे देश के लोगों, इलेक्शन शुरू, कुत्ते बिल्ली से मार रहे, ना उसको सील किया, ना आइडेंटिफिकेशन में कुछ नहीं, और इलेक्शन हो गया। कितना वोटिंग हुआ पता नहीं, बाद में 60%, 63, बाद में होता मेरा मर्जी, 538 जगह पे फ्रॉड। अब ये बताता हूँ इनकी बदमाशी, सुन लो। अब ये कानून तो बना दिया इसने, तुमको सिर्फ फिगर दिखाना है। अभी कलकत्ता में तो पूरा फ्रॉड ही हो रहा है, कुछ नहीं, वही चुन के आने वाले 31 ऑफिसर को निकाल दिया आज से, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र करना है। अरे जन आंदोलन करोगे तो आज बोल के रखता हूँ मैं। और बेईमानी देखो, ये जब से मनुस्मृति बनी है या 52 से शुरू हुए, बताओ रे कौन पिए हुए हैं? ये अशोक खराब देखो, एप्स्टीन वाला, ये 10वीं नापास, तो मैंने मेरी सच बात निकली ना। जब से मनुस्मृति अन्य अत्याचार हो रहा है 90% पे, उससे कई गुना ज़्यादा इस 75 साल में हुआ है। और आज अमेरिका को बेच दिया, खेती बेचा, सब बच्चे का मांस खा रहे। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? हाई क्या दुनिया के अंदर ऐसे अन्य अत्याचार? अरे हम डरने वाले कौम नहीं है, हम बुद्ध को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। आज भी बोल के रख रहा हूँ, मेरे भाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, ऐसा नहीं बैठे आप इतने बड़े पद पे। और मेरी बहन मुर्मू जी, ये खरगों लोगों ने शुदा होती दी है क्या दुनिया के अंदर ऐसा? ब्रह्मा होगा तो ला के दिखाओ।
और तुम्हारा बाप का देश नहीं है, आज बोल रहा हूँ। बताओ ये कैसे फ्रॉड करते हैं। 4 डायरेक्टर इनके, मशीन बनाने वाले, लोडिंग करने वाले यही। इधर कानून बना दिया वो रमेश जयराम, कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 70C भी गायब हो गया, कौन सी मशीन, और अभी तो उससे आगे निकल गई है। कोई डाटा विटा नहीं मिलेगा सिर्फ, और वही बैठे गेंडे की औलाद, अन्य अत्याचारी। पोलिंग बूथ के ऊपर सिर्फ फिगर दिखाना है, ज़्यादा नहीं बात करना है, पुलिस वालों को पावर दिया, तो यही चुन के आने वाले। अभी ये क्या करते हैं, इनके पास 19 लाख कुछ मशीन ये 19 से चोरी की है, और 25 लाख दूसरी, टोटल हो गए 45 लाख। सुन लो, ये एक मशीन में 2000 मत, यानी मैं प्रैक्टिकली बात समझा के दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 लाख के लिए 50 मशीन, एक विधानसभा में 4 लाख, 200 मशीन, 6 विधानसभा लोकसभा 1200, 500 के लिए 12×5 60, और 43 के लिए 1 लाख, 7 लाख, और 25% ज़्यादा, 2.25 लाख, 9 लाख पकड़ लो। अभी क्या करते ये, कौन बैठे जब से मनुस्मृति बनी है, इतना बड़ा विश्वरत्न को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, क्या करते हैं, एक सेट लेके आ जाते हैं। अब यही तो सब बैठे हुए, ना इनको वीडियोग्राफी देना है, ना कोई एक्शन लेगा, ना कुछ नहीं, तुमको फिगर दिखाना है। तो क्या करेंगे, 300 सीट पे बीजेपी का 40% पे कोई भी कोडिंग करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी क्या करते हो बताता हूँ मैं। अभी 300 सीट लाना है बीजेपी की, देखो 131 खासदार SC/ST के, 110 OBC के, कौन है 300, जिनका परसेंटेज 10%। सुनो देश के लोगों, किधर मिले आज़ादी, देखो ये खरा 10वीं नापा 10,000 करोड़ का, अरे नहीं मिले आज़ादी। जितना अत्याचार 75 साल में हो गया ना, और इसी महाराष्ट्र में कि माँ बाप है, उतना 3000 साल में हुआ। अंग्रेज आए इसलिए फुले शाह अम्बेडकर पेरियार हुए, ऐसा नहीं मिला है। हर वक्त संतों ने लेकर राजा महाराजाओं ने अपने आहुति दी है, फ्री में नहीं मिला है। और तुम राज नहीं कर सकते हमारे ऊपर। अभी भी बोलता हूँ, तुम प्राइवेट मिलिट्री बनाओ, कुछ भी करो, हिंदू राष्ट्र हो, कुछ भी करो, फ्रॉड इलेक्शन तो ले ही रहे। देखो क्या करते थे, 300 सीट इनके आए, सिंबल लोडिंग 40% पे, भाई का 150 पे, ये इंडिया अलर्ट इंडिया आतंकवादी संगठन का 150 पे, और बाद में अलायंस को 50-60, नीतीश कुमार जैसे, और बाकी को बोलने के हराम खोरो, जब जरूरत पड़ता हाँ साहब, क्योंकि 62 लाख रुपए खासदार को मिल रहा है, माल ही तो खाना है साला, देखा जाएगा। और ये बड़ा ही है अशोक खरात, 10वीं नापास, देखो। और मनुस्मृति जब से बने क्या करे, हमारे माँ बहन का भोग करता है, किधर मिले रे आज़ादी, ये क्या डेमोक्रेसी है। मेरे वर्ल्ड के लोगों, स्वातंत्र समता को, इनको सालों को इनको ना अभी छोड़ना नहीं है। ये इजराइल की यहूदी से भी कूद निकले हुए, ये इनको भारत को गुलाम बनाने के लिए वार चल रहा है, ये इनका हाथ है इसमें। तुम राज नहीं कर सकते अभी, बाद में देख लो क्या करते हैं लोग, कोडिंग करके रखते हैं, बराबर है, मशीन चेंज करते हैं, टोटल टैली नहीं होगा। देख लो महाराष्ट्र में 76 लाख मत, जिंदा उदाहरण। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख, वोटिंग हुआ शायद को 45 लाख, 67%, 5 करोड़ 37 लाख, 2.25 करोड़। अभी इनको क्या करना है, फिगर दिखाना है, भाई देख रहे टोटल टैली। अभी तो उसने कायदा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसने वोटिंग किया ये भी नहीं पूछना, कुछ नहीं, हमको पावर दिया है, हम करेंगे। मेरे देश के लोगों बताओ, और कूदता देखो, 371 मशीन चेंज करते हैं, और ये 99 से फ्रॉड हो रहा है। किसने लाया ये 5 इलेक्शन, सवेरे 7 बजे तक 10 बजे तक, सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक 10 घंटा हम जाते हैं पोलिंग बूथ पे। भैया कैंडिडेट का एजेंट रहता है, मेरा नंबर देख, बबन तुकाराम पाटिल 530 नंबर। फिर जाते हैं पोलिंग बूथ पे, ऑफिसर अभी BLO वो हार्ड कॉपी देखता है, नंबर ठीक है, ठीक करता है, बाद में बोलता है वो, ना बुलेट ट्रेन आई ना स्मार्ट सिटी। फिर पैदल जाते इंक वाले के पास, इंक वाले भी आजकल इंक भी बेईमानी की है, फिर वो टाइम लेता है, फिर इंक वाली इंक लगाती है, वो भी निकल जाती है, फिर वो बोलता है रुक जाओ पहले वाले को। वोटिंग मशीन के वाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के बाद में कम से कम 1.5 मिनट लगता है, तो 600 मिनट में 400 ही हो गए, इसलिए तो मर्कट बाय मिलिट्री लगाई। और अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट में इट इज नॉट फेयर। अब महाराष्ट्र में 8 साल के बाद फ्रॉड इलेक्शन, और ये देखो
बाद में देखो 371 जगह फ्रॉड हुआ था 19 के इलेक्शन में। 20 में कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। देखो ट्रेन बस बंद कर दी और बाद में क्या बोलते 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख में, और बाद में बोलते ताली थाली बजाओ रे। बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, जय हनुमान दारू की दुकान 10-10। और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों 2025 में कुंभ मेला के नाम के ऊपर 60 करोड़ लोग जा रहे, जहाँ नंगा साधु हकते मुत्ते चरस गांजा पीकर, और ये अन्याय अत्याचारी मनुवादी के लोगों के औरत के पास बहू के पास बेटे ये बड़े बड़े कुत्ते सोते, वो तो भी गू का पानी पीता है क्या रे? 85 करोड़ 5 किलो से देखो आउटपुट 26 का 21वीं सदी का। 13 करोड़ बच्चों को कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, बाबा साहब पे। उसके बाद में श्याम मानव, हाँ उसके बाद में हमारी SC ST OBC के नसीब से बने डॉक्टर, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट। उसके बाद में प्राइवेट में 131 खासदार गूंगे बहरे, 110 OBC के, 300 तो यही है। ये 25 में 60 करोड़ लोग जा रहे, इन्हें बताओ 13 करोड़ बच्चे बगैर माँ बाप के, 85 करोड़ ये अनाज की वजह से, ये आउटपुट है। और बाद में देख लो कोरोना लाया 3,000 का इंजेक्शन 1 लाख में, फिर बजाय ताली थाली। अरे मनो रे अन्य अत्याचारी मनु क्या औलाद, मनुवादी डॉक्टर लोग, तुम्हारी क्या जरूरत है? और अत्याचार देखो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 79 से 70 में शरद पवार बैठा है, पोरगुला में कांग्रेस, और ये RSS जनसंघ विवाद 79 से 91 औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का सैकड़ों लोगों की कत्ल करते हैं। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा, लाखों हजारों हिंदू मुस्लिम को कत्ल, सब ये मंडल कमीशन। बाद में नवंबर 94 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना नागपुर में 114 गोलीबारी को मारा। बाद में देख लो 96 में आई बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट, घाट कोपर में जुलाई में 10 निरपराध शेड्यूल कास्ट के लोगों को मार दिया, मनोरंजन को छोड़ दिया। 2006 में खैलरांजी कांड, ये नाना पोड़े गुंडा मवाली बलात्कारी मनु का औलाद, ये बीजेपी का खासदार 5-6 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की, और अध्यक्ष ये कांग्रेस का। देखो भूत मांगे फैमिली, लड़का लड़की और माँ के गुप्ताओं को में मेरिट के भाई अंधे भाई को मारा, और आदर्श गाँव। और 26 नवंबर 2008 को हमारे नागपुर के हेमंत करके साहब ATS के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने बॉम्बे कांड जो बॉम्ब स्फोट हुआ था ना वो पकड़ा था। साध्वी और कर्नल पुरोहित पूरे कांड वाले बॉम्ब पर, और बोला था थाना के नाट्य को मैं परिषद लिया था, मेरे पास सब टेप है। वो 26 नवंबर 8 को उनको इनकाउंटर करके मार दिया, कामठे भी मरे। और यह उज्जवल निकम ऑडिटर ने बेईमानी की खैलरांजी कांड, और उसमें और हमारे मुशर्रफ साहब है पुलिस कमिश्नर, हु किल हेमंत करके बुक्स लिखी है, आज भी है उनके पास। बताओ बाद में देख लो इन्होंने हमारे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को 13 में दिन दहाड़े मारा, पानसरे को मारा, शिवाजी कौन थे लिखा तो, कलबुर्गी को मारा, ये एक हमारी बहन को बंगलों में गोली से उड़ाया। 14 में हमारे गोपीनाथ मुंडे साहब ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, इन्होंने आवाज़ उठाया था OBC का, लेकिन गुजरात कांड की इंक्वायरी के लिए जज लोहिया बॉम्बे में इंक्वायरी कर रहा था। ये छोटे से एक्सीडेंट में हमारे मुंडे साहब की हत्या कर मर गया, वो ड्राइवर भी मर गया। और ये फडणवीस जो जज लोहिया को नागपुर में ले जाके मारा, नखून से लेकर बाल तक हमारे निरंजन टकले साहब के पास है। बताओ बाद में देख लो इनकी बेईमानी। बदलापुर में 3 साल 4 साल की बेटी को बलात्कार करके उसके पाड़ बेचते, और वहाँ पे शिंदे नाम का एक ड्राइवर गरीब था बेचारा, छोटी सी बच्ची है, उसको एवटार करके मार दिया। और आपटे करके जो स्कूल चलाना होता उसको स्वीकृत मेंबर, कोई इंक्वायरी नहीं। फलटन में मुंडे नाम के डॉक्टर लड़की के साथ राजे महाराजे पुलिस का सब ने बलात्कार किया, उसने लिखा है सो नो इंक्वायरी। कोथरूड में 3 अनुसूचित जाति के 3 दिन तक मारा, बाला साहब अम्बेडकर ने ऑर्डर लाया। ये बीड परभन में कुत्ते बिल्ली जैसे मारा, ये अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके
पूरे लोगों को ऑर्डर दे दिया मारो करो, और पूरा इलेक्शन फ्रॉड, यानी डेमोक्रेसी खत्म। इनकी जैसे डिक्टेटर, अरे ऐसे डिक्टेटर इस दुनिया के अंदर कहीं है क्या? देखो पॉलिटिक्स है ना ये खराब, अरे बहुत इन्होंने अत्याचार, ऐसे भी ये जन आंदोलन करेंगे आप देख सकते हो। और कुछ ने बायकआउट करो सालों को इंडिया लाने जो भी सपोर्ट करता है। बाद में देख लो इनकी बदमाशियाँ, वन्य ये महाराष्ट्र में देखो इनकी बदमाशियाँ, 52 से लेकर आज तक के 31 खासदार ये शरद पवार जो पुरोगामी लोकशाही बने और जनसंघ आरएसएस काली टोपी वाले, 6 खासदार ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही दीक्षा भूमि बेचने वाले, 4 जिनके माँ के पास ब्रह्मस्व हुआ था ये सच्चे आदिवासी, हम तो झूठे आदिवासी है। और शंकरराव चौहान की औलाद 5, ये 7 हो गए 48। बाद में देखो शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। फिर ये राजे पॉलिटिक्स से कौन है रे राष्ट्रवादी, कौन है रे कांग्रेस, कौन है हिंदू मुस्लिम कत्ल करना केशवराव ठाकरे की औलाद, निकालो श्री कृष्णा कौन है ये। और बेईमानों की बेईमानी देख लो। 19 के इलेक्शन में ये तड़ीपार के अंदर है ललित प्रभात, इसने पहलगाम पुलवामा में हमारे 40 बच्चों को मारा इलेक्शन की हवा ये करने के लिए। हमारे मलिक साहब बोला कि प्लेन से भेजो, उस बेचारे को 100 करोड़ की घोष दी, 5 बल का मर गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। और अप्रैल 25 में इसी ललित प्रभात ये तड़ीपार के अंदर ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा। इसकी 26 करोड़ की कोठी पंजाब हरियाणा में, चंडीगढ़ में, 10 की मनालू में, ये हमारा निरंजन टकले साहब बताता है। और इसने देवेंद्र को छोड़ दिया, 19 में पकड़ा था सरदार को, बताओ। और ये इंडिया अलायंस देखो ये वर्ल्ड को बताने जा रहे हैं पाकिस्तान कौन है रे, ये आरएसएस संगठन कौन चला रहा है क्या दुनिया के अंदर इतना अत्याचार। और देख लो इन्होंने कानून बना रही है, तुमको बेवकूफ़ बना है। मैं बताया 20 के इसमें खेती का कानून आया, 900 लोग 800 लोग मरे। ये गिरगिट हरामखोर, ये मुगलनी का औलाद, ये मुसलनी का औलाद, इटली में है क्या पावर, बताओ कितना प्लानिंग किया है। ये बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। मुँह से तेरे बाप ने लाया ईवीएम, तेरे बाप ने हिंदू में कत्ल किया, बेवकूफ़ बना रहे। कौन है रे आतंकवादी संगठन? बाद में देख लो ये लोग इतने क्रूर है मेरे देश के लोगों, ये इन्होंने कानून बनाए। इंडिया अलायंस एक तरफ, इंडिया अलायंस एक तरफ, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, हाई कोर्ट की आरती साठे बीजेपी प्रवक्ता हाई कोर्ट की जज, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ, प्रेस वाले तो पूरे बदमाशी है, आमदार का आमदार, खासदार का खासदार, और पूरे रिलेटिव काका मामा चाचा चाची, एक एक के घर में देखो कितने कितने लोग हैं, हो गया। बाद में इन्होंने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, 110 लोग देश चला रहे, ठीक है रे ओबीसी की जनगणना। और हमको देखो आदिवासी की लड़की को बलात्कार खूनकर काटे वाकचुक भाई को, हाँ कभी ओबीसी की जनगणना की? झूठे है आदिवासी, और ये गरीब है। बाद में देखो इनके 30% औरतें हमारी छाती के ऊपर आने वाली है। और बाद में ईवीएम से वोटिंग, और लेबर बिल लाया 300 तक, ये नीचे है 12 घंटा काम करना है। और जिधर देखो रोजगार 10,000 15,000 ये लेके जाएंगे, हमारी बी लड़की को 12 घंटा कुछ भी करेंगे कोई एक्शन नहीं, बताओ। सीपीआर बनाए, मारो कोई कुछ भी, ईवीएम से वोटिंग। अभी ये पूरा हिंदू राष्ट्र, ये देखो पूरा फ्रॉड इलेक्शन। हाँ अभी बताओ मेरे को, इसलिए बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, किधर मिले आज़ादी, कूड़ है वर्ड के कूड़, ऐसा न चल। हम भी इंसान हैं, मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी और मेरी बहन मुर्मू जी, अभी भी समय है। खरबों लोगों ने आहुति दी है, झूठ है क्या ये? देखो ना ये पिस्टन अशोक खराब 10वीं नापास, किधर मिले आज़ादी? कौन है ये आमदार खासदार? पूरा पॉलिटिक्स ने क्या चल रहा है। बाद में बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समाज से एक दिन शेर के समाज।
बाबा साहब ने बोला व्यक्ति पूज्य से इंसान गुलाम होता। ये गांधी जी, ये नेहरू जी, ये शिवाजी महाराज, ये संभाजी महाराज, ये जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, ये हिंदू राष्ट्र, मराठा राष्ट्र, ये बामसेब, ये हजारों संगठन बाबा साहब के नाम पे, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा। गुलाम, बहुत पैसा है, रीच है, वर्ड की है, आ जाओ। ये प्रचार बाद में हमारे बहुजन नायक ने बोला है, चमचा युग किताब लिखी है, सबक सिखाया, डरे नहीं किसी को। बाद में बोला है ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और बाद में बोला है मैं समाज को जगा रहा हूँ। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी दो तुम, मैं भी मरने तक वही काम करेगा। और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का अधिकार है आपको न्याय नहीं मिलेगा। आ जाओ। भारत देश में पहले इंसान एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी कफन बांधा है, कसम खाई इस टाइम आने से नेपाल करेंगे। दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, एक तो कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, क्या नारा है, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी बाबा जी मार लाओ जी मार लाओ। अरे डूब मरो हराम खोरो, गुलाम बने हो, बोलो ना मुंह से। बाद में सुनो वंचित बहुजन आघाड़ी और कांशीराम आजाद समाज लोगों से मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। पूरे भारत देश में 99 से आज तक के ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्राचार्य साहेब भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहेब, बहुजन पैगाम के आरज गौतम साहेब, बाद में हमारे बीजे कोटशी साहब 84 के, सभी लोगों ने मिलकर ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। हाँ, समय आने पे जन आंदोलन करके भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराज जय भीम जय संविधान। और सुन लो लास्ट का, इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। क्या बोलते 90% राक्षसगण। लड़का हुआ ये देखो, लड़का बिल्को विद्या की देवता कौन, वो राधा कृष्णन नमूद्रीपाद जिसने कलकत्ता हाई कोर्ट को माफ़ी मांगी। कन्नन साहब थे हाई कोर्ट के जज कलकत्ता शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने बोला 4 जज की इंक्वायरी करो, बेचारे को 6 महीने की जेल। ये हमारे संभाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को बोलते हैं वे भी जारी दारूडे है। हाँ, और छावा चित्रपट निकालकर दंगल कराना चाहते हैं SC ST OBC गरीब मराठा OBC। और बाद में देख लो तुकाराम महाराज पुष्पकमल से गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु, झूठ इतिहास पूरा ये इसमें रिटर्न टेस्ट में सिला इतिहास। बाद में 314 लोगों का सिलेक्शन होता 2014 में। बताओ कौन तुम्हारी लायकी ठहरा है? जब से मनुस्मृति बने किसका दिमाग चल रहा है? बाद में मर गया तो शांति चाहिए स्वर्ग में। ये 25,000 करोड़ त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ ये खरा 10,000 करोड़ का 10वीं नापास। बताओ। हाँ, और ये आनंदी का महाराज मोरे महाराज, और ये फडणवीस हिटलर का औलाद आतंकवादी संगठन का चीफ मिनिस्टर, इसका वहाँ पे रामदास के नापे का कारखाना है। और इसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। एक औरत महान बोलते एक टांग में 56 दूसरे टांग में 56। और भागवत ये 3-3 बच्चे करने वाला है, एक आधी औरत की क्या। और दिल्ली में 5 स्टार होटल आम्बेडकर भवन के पास, और उसके बाद में बोलता है 3-3 बच्चे करना है। और बताओ सनातन में देवी को, माँ को देवी कहते, वो मंदिर को उड़ाकर फेंक दिया और संसद भवन में मारना SC ST को। बाद में देख लो ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 लोगों के पास इतना पैसा है, सड़ रहा है स्विस बैंक में। और ये राधेश्याम मापलवार समृद्धि में ये नितिन गडकरी, ये मांस का बीफ बेचने वाला, वो कारवा ने बोला है
बताओ। और देख लो बाद में ये दूसरा 52 कूड़े 7वीं नापा से 1150 एकड़ जमीन उसने लिख के दिया इलेक्शन केस में। बताओ कैसे कैसे 7वीं नापास। और उसके बाद में देख लो ये अपना पूना के विमान नगर में दिसंबर 23 में दिसंबर 24 में एमपी का लड़का गरीब लड़का लड़की को इंजीनियर को मार दिया। कौन? टीन टप्पर वाला 800 करोड़ का अग्रवाल दारू पीकर 18 साल के नीचे 1 करोड़ की गाड़ी से उसका माँ का खून जाता है। यानी महाराष्ट्र में तो पूरा अन्यायचार डेमोक्रेसी खत्म हो गई। बाद में देख लो मरने के बाद में बोलते माल लाओ। 25,000 को गंगा में गू का पानी पीते अशोक खरात। देखो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। और बाद में देख लो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे। हमारे संविधान ने स्वतंत्रता मिला की थी। वहाँ का 30 साल का प्राइम मिनिस्टर उसने क्या किया है, कानून बनाया कि सिर्फ मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। और 1660 में साउथ अफ्रीका के पास केन्या ये सब ट्राइबल लोग हैं। ये हमारे ओबामा सब के वंशज को उन्होंने संकल से बांध के लेबर करके उनको 1863 में सिटीजन दी। और हमारे ओबामा साहब ट्राइबल है, वो 2 बार प्रेसिडेंट बने। स्विस बैंक से पैसा निकाल के लेके आया। और देख लो सिंपल नौकरी, औरत कैशियर, 2 बेटियाँ ये, और आज लेक्चर देते हैं। और स्विस बैंक से पैसा निकाला। अब बाद में देखो बाइडेन के टाइम में एक निरपराध आदमी को मारा, पूरा राष्ट्र झुकता है। और टेक्सास से लेकर हमारे बुद्धों के शांति के माह से चिवर पहनकर बारिश में बर्फ़ में पैदल चलते। 26 नवंबर से उनके साथ इंडियन कुत्ता भी है, वो भी इंसानियत में है। और हाथ जोड़ते। और वो 3 महीना जाकर वाशिंगटन तक वहाँ के लोग हाथ जोड़ते, 1 रुपया नहीं मांगते। और मेरे भारत देश में देखो, मेरे देश के लोगों, मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, क्या रे गिरगिट, क्या रे मेरे देश के खेती वाले कभी, यार कौन है ये मुस्लिम की औलाद है, झूठ मक्कार, इसके बाप ने लाई भी हम लाखों करोड़ों की, सब ये 52% की हो रहा है। और कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस जो भी जात का आदमी इनको सब बड़े सालों को बायकॉट करो। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये मोदी चोर लेके चले गए, कोई एक्शन नहीं। और बाद में देख लो इतना पैसा इस महाराष्ट्र में मेरे देश के लोगों। इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत, पंजाब हरियाणा राजस्थान गऊ, चावल दिल्ली हैदराबाद, सोयाबीन महाराष्ट्र, ग्राउंडनट गुजरात, कपड़े यहाँ के, रहते यहाँ के। और बाबा साहब ने स्वाभिमान के लिए हजारों सालों के बाद में खरबों क्षुद्र अति क्षुद्र लोगों ने आहुति कर दी, बलिदान दिया स्वाभिमान के लिए। जगो SC ST OBC के लोगों, माइनॉरिटी को। अकेला हमारा भाई है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, कफन बांध लिया और आ जाओ काशीराम आजा समाज में। घर घर जाके उतरेंगे एक दिन, देखते कितनी गोलियाँ है इसमें। ऐसा नतजर है दुनिया के अंदर। अरे हमारे लिए वार चल रहा है गुलाम बनाने के लिए, इनका बाप का देश है, सब भेज दिया। और 32 डिग्री 4 PhD लेकर जो एक मत का अधिकार दिया वो भी बेईमानी कर रहे। बताओ क्या बचा है आपका? ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है। बताओ किधर है दुनिया के अंदर? इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है, सबसे रिचेस्ट है। इस तरह से मेरे देश के लोगों, नारा लगाओ, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की इस लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगम के आरिफ गौतम साहब, हमारे बड़े भाई विजय कोटसे पटेल, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज 84 ईयर्स के, और हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया था। ये बेईमानों ने 90 के दशक में साक्षरता अभियान के ऊपर पूरा झूठ रिपोर्ट दिया। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और आर्गस को कंप्लीट करना है क्या इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार? इनको जड़ से आज भी बोल रहा हूँ, तुम लोग चुपचाप घर में बैठ जाओ। हम मानवतावादी, हम अपने देश को करते हैं। पूरा प्लानिंग किया है। अरे 300 खासदार पूरा बैठे हुए हैं, 10% के 300 खासदार, पूरा राज्यसभा से लेकर पुलिस कमिश्नर तक, SDO जुडिशनरी, क्या चल रहा है ये? इतना अत्याचार नहीं हुआ उतना। चलो मेरे देश के लोगों, अब डरना नहीं है, घर घर जाके करो। और मेरा 14 अप्रैल को आज़ादी का तीसरा
बाबा साहब के जयंती के दिन पब्लिश कर रहा हूँ मैं, विश्व रत्न के। और देखो, पढ़ो, सही है क्या गलत है, और इस तरह से जन जागृत करें। बायकॉट करो साले आतंकवादी संगठन के। हर एक जात के अंदर ये हराम का पैसा खाने की आदत हो गई। अभी से शुरुआत कर दो। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सारकर। पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फेसबुक में भी है। आज के लिए इतना ही।